हो गया। अच्छा, समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, तो कैसा होता है, लेकिन ये सब तो मैंने तुमको एक सिंपल मस्त ऐसे स्टोरी जैसा सब कुछ बता दिया, लेकिन अब है ना सबकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है सर जो वो कि डिवाइस एमसीक्यू में क्या होता आएगा। है? डिवाइस क्या होता है? प्रिज्म, प्रिज्म। क्या? प्रिज्म ले लो, प्रिज्म प्रिज्म। देखो, प्रिज्म। प्रिज्म नहीं बोलते उसको बेटा, प्रिज्म सर बोलते लेकिन हम लोग तो प्रिज्म ही बोलते हैं ना। हैं। नहीं नहीं, प्रिज्म बोलते हैं। मैं ना एक बार प्रिज्म। बीआरसी में था जब, तो वहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ। बॉम्बे, यहाँ पे था ना, तो मैंने भी प्रिज्म बोला था इंटरव्यू में, तो मेरे को साइंटिस्ट है ना थोड़ा स्माइल करके बोलता है, इट्स नॉट प्रिज्म, इट्स कॉल्ड एज प्रिज्म, अच्छा सर, इट्स नॉट लेकिन लाइक देखे अजम्पशन। सर, वो कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। हाँ, बट बोलता है ना, कैसा होता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा होता है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एट अ वर्ल्ड लेवल, सो इट्स नॉट बी लाइक एकदम ऐसा। अच्छा। वो जैसे जैसे ट्रम्प आया था ना, तो इधर ऐसा बोलता है, स्वामी विवेकानंद। विकामनन। हाँ पता है, मेरे को पता है। उसको बहुत ट्रोल किया गया था ऐसा। हाँ, खतरनाक चलो था तो, सर वो जब हिंदी बोला। हाँ, नमस्ते। सर ट्रम्प पागल है एक नंबर का। बहुत बड़ा। वो एक्चुअली ना कभी ये नहीं बनना चाहिए था प्रेसिडेंट। लेकिन पता है, पैसे के हिसाब से वो बहुत सही है, मतलब यूएस की वो इकोनॉमी को ऊपर बिजनेसमैन है। उठाने। हाँ, वो रिपब्लिकन का है ना, तो यही इसके लिए ही है वो, अपना डेमोक्रेट थोड़ी है, तो वो बराबर करता है, वो जिस हिसाब से उसका जो सोच है वही है। हाँ वो चलो देखो, मतलब बाकी स्पेक्ट्रम लोगों की इज द, तरह लीड नहीं कर सकता है। स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड। ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन एमसीक्यू में आता है, ठीक हम्म। है। देखो, मैंने तुमको कितने अच्छे से बताया कि वो अलग अलग कलर होगा, हमको वो दिख हाँ जाएगा तो उसी को स्पेक्ट्रम बोलेंगे, लेकिन ये लोग है ना एग्जाम में ऐसा नहीं बताते, ये लोग है तो ना साइंटिफिक लैंग्वेज लिखेंगे ऐसा वाला। जैसे। स्पेक्ट्रम इज द अच्छा। impression produced on a screen, impression produced on a screen when light या फिर एनर्जी या फिर फोटोन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन falls on it, falls on it after passing, after, सर फॉल्स और व्हाट? on a screen। अच्छा। ये देखो ना, स्पेक्ट्रम इज हाँ द हाँ हाँ। impression produced on a screen when light falls on it, स्क्रीन पे, अच्छा स्क्रीन हाँ हाँ हाँ। आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। जनरली प्रिज्म के अलावा और भी दूसरे ले सकते, समझ में आया। हाँ। और केमिकल सब्सटेंस, कभी कभी हम केमिकल सब्सटेंस के थ्रू भी पास करते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब वो अभी जैसे जैसे आगे जाऊंगा ना तुमको सब समझ में आएगा, मतलब ठीक उसका है। केमिकल सब्सटेंस के साथ अलग अलग रिजल्ट्स भी आएगा ना। हाँ, मतलब जैसे लाइट आया ना, तो उसको तुमने केमिकल सब्सटेंस के थ्रू पास किया और फिर स्क्रीन पे डाला, समझ में अच्छा। आया। हाँ, वो आगे समझ ओके में सर, आएगा, तो अगर अगर सिंपल। अगर हाँ, लाइट को केमिकल सब्सटेंस के थ्रू पास किया तो इसका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के हिसाब से होएगा ना। लाइट को अगर आप इसके अंदर सैंपल के अंदर डाल रहे हो, तो लाइट का तो वेव नेचर ही है बेटा। अब वो सैंपल के अंदर है ना, सैंपल के अंदर जाके क्या करता है वो पार्टिकल नेचर बोल सकते हो, लेकिन अच्छा, अगर फिर सैंपल से बाहर आता है ना, तो तो वापस वेव नेचर हो वेव जाता नेचर में आ जाता है, ठीक है। है। हाँ, ठीक है। अब सुनो, स्पेक्ट्रम को इतना सब देखो, इज द इम्प्रेशन प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म। ये सब तामझाम के बदले एक सिंपल भाषा में मैं अगर तुमको बताऊं ना, तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। आ समझ में। हाँ अरेंजमेंट होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब किसका, वेवलेंथ का। जैसे मान लो ये व्हाइट लाइट है, ये प्रिज्म पे गिरा, हाँ, विबग्योर हो गया बाद में। हाँ, ये प्रिज्म पे ऐसे गिरा और फिर तुमने इसका देखा ऐसे, कलर आ गया, हाँ, जो भी आप बोलते हो विबग्योर, और ऐसे आ गया ना। तो वायलेट का सबसे ज्यादा ये रहता है, वेवलेंथ है ना। हाँ 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 हाँ। तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा डिविएट करेगा, और रेड का सबसे कम है तो सबसे कम डिविएट करेगा। हाँ, उसका मैं एक सेकेंड बताता हूँ। हेलो। हाँ, एक क्लास ले रहा हूँ, मतलब मैं कॉल करता हूँ। ओके, हाँ, अब भी करता हूँ, बाद में फ्री हो।
हेलो। हाँ सर। हाँ तो ये देखो विबग्योर है, तो आप देख रहे हो ये स्कैटरिंग का फिनोमेना है। हाँ ये यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसे नीचे आ रही है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कौन ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रेज टू 4, ये फिजिक्स में सिखाएंगे हाँ। तुमको स्कैटरिंग। तो ये वेवलेंथ है ना, नहीं नहीं, वेवलेंथ हमें जिसका बताया ज्यादा। है वो पार्टिकल अगर जितना ही बड़ा रहेगा, और बाद में पार्टिकल का साइज के ऊपर भी ये सब डिपेंड करता है। जैसे हमें क्लाउड वाइट क्यों दिखते हैं, उसका पार्टिकल्स और उसके अंदर जो डस्ट है उसकी वजह से ये सब है। स्काई ब्लू स्कैटरिंग की वजह हाँ से हाँ वो हाँ वॉयलेट लाइट गेट स्कैटर्ड टू अ लॉट। इधर हाँ। देखो, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जिसका वेवलेंथ बड़ा है वो उसका कम स्कैटरिंग स्कैटर कम। करेगा। हाँ तो हाँ तो देखो मैं जरा, गलत, मैं उल्टा बोला। हाँ तो रेड का स्कैटरिंग सबसे कम कम होगा। है, तो उसका वेवलेंथ समझ में सबसे आया? ज्यादा। क्लियर। ये बेंडिंग का बेसिकली दिखा है, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं। हाँ अब जरा देखो, जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना अपने, वो दो प्रकार के होते हैं। देखो यार, स्पेक्ट्रम को बेसिकली अपन ने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, और एकदम इजी है, मैं बता देता हूँ तुमको। पहले तो बेस्ड ऑन नेचर क्लासिफाई किया, बेस्ड ऑन नेचर की स्पेक्ट्रम का नेचर क्या है। और यहाँ पे दूसरा बेस्ड ऑन ओरिजिन। सर। क्या जब होता है ना इससे। हाँ सर बोलो। जब है ना प्रिज्म से लाइट पास होता है, तो जो बाकी हम्म। का जो है, जैसे गामा रेज ये सब भी निकलता है ना। ऐसा नहीं कि वो, नहीं 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 सॉरी, नहीं अपने, प्रिज्म अब्सॉर्ब कर लेता है, प्रिज्म नहीं अब्सॉर्ब नहीं कर नहीं लेता है। नहीं 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 हाँ नहीं बेटा, हाँ नहीं नहीं सर। कभी नहीं। अपना जो लाइट है ना, लाइट, तुम गामा रे वाली लाइट को प्रिज्म से पास ही नहीं कर सकते। नहीं प्रिज्म सर। इज बेसिकली व्हाट, ग्लास। प्रिज्म हाँ ग्लास होता है, ग्लास। हाँ, तो सुनो तो सही सर, हमारे ना लास्ट ईयर के फिजिक्स टेक्स्ट बुक के अंदर बोला था कि प्रिज्म अब्सॉर्ब कर लेता है हर एक लाइट, और बाद में कोई कोई स्पेसिफिक रहता है जैसे रॉक सॉल्ट प्रिज्म प्रिज्म, और बाद में कोई दूसरा तो वो है ना नहीं करता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं तुमको एक याद बात आया मेरे बताता को। हूँ, ये जो गैमा एमा वाला है ना, हाँ इसका स्पेक्ट्रम प्रिज्म से नहीं देखते, इसके लिए दूसरी डिवाइस यूज करते, हाँ आया समझ में? हाँ गामा यार, गामा प्रिज्म को तोड़ बिड़ के अंदर से बाहर आ जाएगा, वो गामा के लिए औकात नहीं है प्रिज्म की। हाँ। समझे? अच्छा हाँ। हाँ, प्रिज्म का डेंसिटी है ना, प्रिज्म का डेंसिटी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ग्लास। और ग्लास की ना औकात नहीं होती कि वो गामा को रोक सके, समझे? हाँ। तो मैं कभी वो तुमको न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना बाद में बताऊंगा। ये नॉर्मल एनर्जी के लिए होता है प्रिज्म, ओके समझे? ओके। और मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपए का मिलता है, 4,000 में तुमको मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन करूँगा क्या वो लेकर? नहीं, तो कैसा होता है, किसी किसी को साइंस और इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है ना, तो लोग सर घर में भी लेकिन चालू हो जाते हैं। खुद से क्यों मतलब करने का है अभी, उससे ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। अगर है ना एक चीज के बारे में पूरा डिस्कवर हो देखो गया मैं है तो। तुमको तुमको बताता हूँ बेटा, डिस्कवरी की बात नहीं है। जो फ्रीक रहते हैं ना, फ्रीक, हाँ किसी भी चीज को लेके फ्रीक, मतलब कोई अल्कोहल से फ्रीक है, तो कोई अपना बोलते हैं कॉफी को फ्रीक है, कोई क्रिकेट को फ्रीक है। इन लोग हाँ ही दुनिया बदलते हैं, जो पागल होते हैं ना, वही हाँ दुनिया बदलते हैं। हाँ। अब जैसे मैं सर तुमको वो बताऊँ, कोई ठीक है, कॉस, लेकिन अभी प्रिज्म खरीदने का मतलब ही क्या है? जैसे आप फिजिसिस्ट हो, ठीक है, हाँ और आपको वो सब कुछ देखना है कि एक्चुअल में सच में वो एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, मेरे को हाँ हर एक चीज जानना है। तो योर एंटायर मतलब जो जर्नी है, जो आपकी लाइफ है, वो फिजिक्स के अराउंड ही घूमेगी। तो आपके पास हाँ प्रिज्म हाँ। होगा, वायर होगे, ओके आपका ओके। घर ऐसे ही होगा। जैसे एक बायो टीचर है, मेरा फ्रेंड है, उसके घर में स्नेक नेक भी है। स्नेक्स है? हाँ स्नेक है। पेट? हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे। इधर इधर गोरेगांव में ही फ्लैट है उसका, मतलब एंड इज अ सीनियर टीचर बायो फैकल्टी। मतलब कैसा है कि उनके पास सब कुछ है, पिजन है, सब 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 घर में ही रखा है। अच्छा। मतलब वो उसका आदमी का नेचर ही है कि इज अ बायोलॉजिस्ट, ट्रू बायोलॉजिस्ट ऐसा। देखो इधर, तो ये जो बेस्ड ऑन नेचर है, इस पे क्लासिफाई करते हैं, और बेस्ड ऑन ओरिजिन कुछ होता नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं तुमको ओरिजिन बता देता हूँ। मतलब जिधर से वो लाइट प्रोड्यूस हुआ है वैसा? हाँ, लाइट को कैसे आप प्रिज्म पे गिरा रहे हो, ओके। आया समझ में? और और दूसरा नेचर? प्रिज्म, नेचर मतलब प्रिज्म के गिरने के बाद आपको कैसा मिला। ओके। समझ में? अब जैसे हाँ तुम्हारे बारे में मैं बताऊं, ओरिजिन क्या है तुम्हारा, तुम्हारे मॉम डैड, हाँ ठीक है। नेचर क्या है, अब तुम्हारा बिहेवियर। हाँ, जो बाद में हुआ, हाँ, जैसे आया समझ डेवलप में? हुआ तो क्या हुआ मेरा बाद में हाँ नेचर वैसा। हाँ, तो ये देखो बेस्ड ऑन नेचर भी आगे ये दो कैटेगरी में क्लासिफाई होता है।
एक आता है कंटिन्यूअस और एक और एक आता है डिसकंटिन्यूअस होएगा। हाँ डिसकंटिन्यूअस। सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं तुमको। ये स्पेक्ट्रम आज नहीं, तुमको है ना ये एमबीबीएस में भी काम में आएगा। पता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकालते हैं, ईसीजी। पता है हाँ। हाँ, ये बहुत लो लेवल का टेक्नोलॉजी आता है स्पेक्ट्रम। लेकिन सर ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ मालूम है, हार्ट तो के लिए तो जो है बहुत ना, सुपर चीज है। जो है ना इंडिया के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा होता है, आपको पता है। मेरा भाई है ना यूएसएमएल कर रहा था, वो सब हो गया। वो है ना जब उसका पोस्टिंग वो सब हुआ ना, तो पता चला कि है ना उधर ईसीजी नाम का कोई चीज नहीं होता है, वो लोग ईसीजी करते ही नहीं है। अच्छा और कुछ दूसरा डिवाइस होगा वो लोग के पास। नहीं नहीं, कुछ हम्म, जैसा कुछ रहता ही नहीं है। वो बहुत फालतू सिस्टम है उधर का थोड़ा। अच्छा तो भाई उधर ही क्या सेटल हो गया डॉक्टर का बन के? वो अभी है ना पढ़ रहा है, और मतलब 3 भाई है ना, तो एक तो हो गया, सब हो गया उसका। वो अभी है यूएस ना, में? हाँ सब हो गया, तो है ना अच्छा वो अभी और पढ़ाई कर रहा है। बाद में दूसरा भाई है उसका है ना, कुछ तो चालू हुआ है अभी, मतलब अभी के लिए फ्री है, 1-2 महीना फ्री है, बाद में वो स्टेप 3 के लिए पढ़ेगा। हाँ, उन लोगों ने एग्जाम दिया होगा ना वो यूएस हाँ का, हाँ कुछ हाँ होता है मेडिकल का। हाँ। हम्म, वैसे तो ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम, दोनों को एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ये डिसकंटिन्यूअस में आता है बेटा, किसमें? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस में हाँ। और बेस्ड ऑन ओरिजिन दो प्रकार का आता है, एक आता है एमिशन और दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एमिशन है, एब्जॉर्प्शन। अच्छी चीज क्या है पता है, जब तुम बाद में भी पढ़ोगे ना तो तुम्हारे पास ये वीडियो रहेगा, हाँ तो थोड़ा भी डाउट आएगा तो यू कैन। तो हाँ। कंटिन्यूअस हो गया और ये डिसकंटिन्यूअस, इधर एमिशन एब्जॉर्प्शन। और ये अब थोड़ा सा आ जाते हैं वापस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे, इस पे सर आ जाते सबसे हैं। पहले कंटिन्यूअस, जिससे कंटिन्यूअस तो बताओ होएगा कैसे, दिखेगा कैसे हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, उस पे भी आता हूँ ना। पहले तुमको स्पेक्ट्रम में थोड़ा और बताना है मेरे को। देखो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशन, जो रेडिएशन को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, जैसे प्रिंस का एग्जाम्पल बताया ना। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, wavelength or frequency is called as spectrograph। उसको अपन स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं, समझ में आया? या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप बोल सकते हो, अच्छा। स्पेक्ट्रोस्कोप। या फिर उसको आप बोल सकते हो स्पेक्ट्रोग्राम। तुमको ज्यादा करके यही शब्द मिलेगा। ओके, और हाँ जहाँ पे ये सब रेडिएशन के अलग अलग वेवलेंथ की पढ़ाई होती है ना बेटा, हाँ इसे अपन, इस ब्रांच को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, ये सुना है मैंने। आ समझ में? हाँ। तो इस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? द ब्रांच विच डील्स विद स्पेक्ट्रम। आज समझ में? इस एक हाँ क्लासेस भी था जिसमें मैंने पढ़ाया था स्पेक्ट्रम, कोचिंग है अपनी आईआईटी की। समझ में आ गया अच्छा। सबको? हाँ, हाँ सबको बोल रहा हूँ, ये सब लेक्चर आ कुछ गया समझ में आ गया। हाँ एक्चुअली मैंने क्या बोला पता है, सबको समझ में आओ, हाँ सेशन हाँ रहता हाँ अपना हाँ बच्चों का। हाँ क्लियर ना? हाँ अब आ जाता हूँ तुम्हारे ये जो मैंने तुमको ये एरो वीरो सब दिखाया ना, ये सब बना के, इस पे आ जाता हूँ। तो अब हाँ तुमको बताता हूँ पहले एमिशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हाँ ठीक है? अच्छा, अब जैसे तुम्हारे पास मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है, हाँ। ये ये लाइट का सोर्स हो गया, सूर्य बल्ब। सर वर्किंग। सूर्या बल्ब, सूर्या कंपनी हाँ है। हाँ, बहुत फेमस कंपनी है बल्ब की। सर सिस्का क्यों नहीं लिया आपने तुमने? ओके, तुम फॉरेन प्रोडक्ट पे जा रहे हो दोस्त, मोदी ने बोला है फॉरेन प्रोडक्ट में, तो एडवर्टीजमेंट क्यों सिस्का का? सिस्का इंडिया की कंपनी नहीं है क्या? बाकी है। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता। चलो देखो इधर, नहीं मतलब है इंडियन कंपनी है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन का है। अच्छा। समझे? जैसे तुमको बताता हूँ, बाइजू देखते हो ना, बाइजू? हाँ मैं नहीं देखता हूँ।
जैसे बता रहा हूँ बहुत पहले लोग देखता इन्फ्लुएंस था। होते हैं, हाँ उसमें हाँ। है ना, उसमें पूरा पैसा जैकमा का लगा है। जैक कौन है? अरे अली बाबा का ओनर, अच्छा। अली बाबा नहीं पता? नहीं नहीं, वो पता है। हाँ तो उसी का ओनर है, उसने फंडिंग किया इसमें, अच्छा। समझे? हाँ इसके लिए लोगों को लगता है कि हम इंडियन ब्रांड से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता पैसा हाँ। कहीं और ही जा रहा है। हम्म। तो जब ये सोर्स से लाइट डायरेक्ट तुम स्पेक्ट्रोग्राम पे गिराते हो, किस पे? डायरेक्ट स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रोग्राम पे गिराते हो, और इससे मतलब तुमको मिलता है मान। प्रिज्म। प्रिज्म ही हो गया ना सर? हाँ हाँ प्रिज्म। प्रिज्म। हाँ प्रिज्म ले लो। सर बहुत अजीब लग रहा है मेरे को। प्रिज्म बोल रहा हूँ मैं, प्रिज्म ही ठीक है। प्रिज्म, हाँ बन बन इंडियन बन जाए। ओके, तो प्रिज्म से जो लाइट आई, अब ये ऐसे और ऐसे फिर अलग अलग आएगी ना, हाँ। बराबर? और फिर इसको तुमने क्या किया, ये एक सेकेंड, ये लाइट आपस में ज्वाइन की होगी, ऐसे आई, फिर मैंने इसको है ना फोटोग्राफिक प्लेट पे गिरा, हाँ। ऐसे। ये क्या है? फोटोग्राफिक ग्राफिक प्लेट। प्लेट, या फिर तुम इसको स्क्रीन बोल सकते हो। हाँ अब जैसे तुमको एक घरगुती एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, यहाँ पे बल्ब तुमने यूज किया, ये स्लिट रख दिया, ये ऐसे लाइट आई, और ये प्रिज्म, डार्क रूम, हाँ डार्क रूम, हाँ। डार्क रूम होना चाहिए, अंधेरा। और फिर उसमें से वो पतली स्लिट से लाइट प्रिज्म के ऊपर गिरी, और ये तुमने व्हाइट कलर का पर्दा रखा है, क्या? व्हाइट कलर का पर्दा, तो तुमको है ना इस पे विब्ग्योर दिखेगा। हाँ। हाँ समझ में? हाँ। हाँ, तो ये सब कुछ जो दिखता है ना, ये इसमें इसमें सब कंटिन्यूअस लाइट होगी। अच्छा। मतलब कंटिन्यूअस, मतलब ऑल द रेडिएशन, ऑल दी वेवलेंथ, ऑल दी वेवलेंथ हो। या फिर तुमको एकदम अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, इसका सिंपल सा बताता हूँ, मतलब कि एक्चुअल में ये होता क्या। डायरेक्टली सोर्स से अगर लाइट प्रिज्म पे गिर रही है और उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हो, तो उसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे पता है बेटा? एमिशन। क्या बोलेंगे? एमिशन। एमिशन मतलब मतलब कोई एक सोर्स है, कोई एक हाँ। सोर्स है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, और उसका डायरेक्ट प्रिज्म के ऊपर गिरा के उसका हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूएंट को देख लिया, तो उसे कहेंगे एमिशन। आया समझ में? हाँ। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन है तुमको, मैं मतलब पूछता हूँ सर 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 कि एक अगर, सेकेंड रुको। हाँ बोलो बोलो बोलो, अब्जॉर्प्शन के बोलो। अंदर स्क्रीन होता है और एमिशन के अंदर नहीं होता है? नहीं नहीं, एब्जॉर्प्शन क्या, स्क्रीन का तो बेसिकली क्या है पता है, एक लाइट सिलेक्ट करने के लिए। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसमें से ऐसे लाइट आ गया, सर एक बार दोनों वापस से समझाओगे? जैसे जैसे इधर से भी लाइट आया, इधर भी गिर रहा है, दोनों एक साथ ना हो, इसके लिए स्लिट को यूज हाँ किया। आया समझ ठीक है। में? हाँ। और अब एब्जॉर्प्शन तो अभी तक तुमको मैंने बताया ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन बताता हूँ मैं, तो टेंशन मत लो, एमिशन, पहले एमिशन। ये आपने एमिशन बताया अभी? हाँ एमिशन बताया, अच्छा। डायरेक्ट सोर्स से ओके। प्रिज्म पे गिरा, हाँ। ठीक है? हाँ। हाँ तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एमिशन। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इससे तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, क्या सन का स्पेक्ट्रम, सनलाइट का स्पेक्ट्रम हम हाँ। लोग अर्थ पे निकाल सकते हैं? अर्थ पे हाँ। नहीं निकाल सकते, देखो कैसे। सन से जो नहीं लाइट आती निकाल है ना, वो सकते। एटमॉस्फेयर से पास होके जाती है। अरे सर लेकिन बाद में, सर तो वो कैसे, सनरेज को कैसे वो लोग यूज करके बाद में विबग्योर करते हैं? या फिर चलो वो नहीं, अगर वाटरफॉल गिरता है तो वो जो छोटे छोटे वाटर वेपर्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, और सनरेज गिरता है और रेनबो क्यों आता है तो फिर? वेरी गुड। तो सुनो, वो रेनबो क्या है पता है? ये वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम करती है, इसकी तरह, हाँ। प्रिज्म की तरह। हाँ। और ये तुम्हारा लाइट है, ये इसके ऊपर गिरता है और डायरेक्ट आता है ये रेनबो, समझे? हाँ तो अब सुनो जरा मतलब ध्यान ये से। सन का ही तो हुआ ना सर, हाँ लाइट? हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने क्या बोला, सन के सारे लाइट का, ऑल लाइट्स ऑफ सन। तो देखो और ये जो तुम ऑल लाइट बोल रहे लाइट हो ना और सन भैया, दिस? हाँ सुनो, ऑल लाइट ऑफ सन मतलब सन में से सारे रेडिएशन निकलते हैं। तो सुनो, तुम ये जो नहीं नहीं, बता रहे हो ना, वो नहीं इसमें हो सकता। प्रॉब्लम क्या है? हाँ वो नहीं हो तो ये सकता। देखो, इधर है ना, इधर इधर ये ओजोन है, ओजोन। हाँ वो थोड़ा ये बहुत सन, रेडिएशन ले लेता है। हाँ ये सन तुम्हारा स्माइल कर रहा है इधर, ये सब फेंक रहा है, लेकिन इसमें से ओजोन में से कुछ पार्ट है ना, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर सब कुछ इधर आ रहा हाँ हाँ, मेरे को लगा कि जो है। हाँ तो जब सुनो,
स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, सिर्फ विबग्योर वाला आएगा, तो मेरे को नहीं लगा था कि ऐसा बात कर रहे हो आप रेडिएशन। नहीं नहीं, तो सन का है ना, सारे वेव सारे रेडिएशन का हम स्पेक्ट्रम अर्थ पे नहीं बना सकते, क्योंकि ओजोन लेयर है और फिर एटमॉस्फेयर है, तो सन की लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ आया समझ में? और हाँ, फिर जो एब्जॉर्ब होने के बाद वो बचेगा अर्थ वो पे आएगा, स्पेक्ट्रोग्राम के हाँ लिए। यूवी रेस निकल जाती है बाद में, और हाँ बाकी हाँ, का भी जो हार्मफुल रहता है वो भी निकल जाता बराबर, है। सर वेरी आपको गुड। तो पता है उसका जो हाँ ओजोन बोलो। लेयर से ना, आर्टिक या फिर एंटार्क्टिक सर्कल, मेरे को पता नहीं, उसके ऊपर ना सबसे बड़ा ओजोन होल आया था, आपको पता है? हाँ मालूम है, वो सब कुछ मालूम है मेरे को। हील भी हो गया वो। हाँ हाँ मालूम है, वो और हील बाद में किया गया आर्टिफिशियली। कैसे हील की? सर लेकिन जब है ना मैं पढ़ा था ना कि है ना वो O3 हम तो O3 ऐसे ही बना सकते, तो हमें तो हर एक ओजोन लेयर हील करना चाहिए। लेकिन है ना सर, एक प्रॉब्लम था कि जब है ना वो O3 रिलीज होता है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि है ना वो ओजोन लेयर के जाकर ही फिक्स हो जाए, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट होकर है ना बाहर निकल जाता है, ऊपर चले जाता है। क्योंकि ओजोन है ना वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है, हाँ समझे? और सर, सुनो, और आपको पता है? कहता है सर एक और वो चीज। होल ना क्लोरीन की वजह से आता है, निसेंट क्लोरीन की वजह से। हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं, CFC एस्बेस्टोस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी, वो सब की वजह से। हाँ क्लोरोफ्लोर का, अरे मेरे को बहुत कुछ डिटेल में पता है उसके ऊपर क्या क्या इश्यू हुए थे ना, और पूरे ग्लोबल में लेके यूक्रेन में उसके रिलेटेड मीटिंग मीटिंग हुआ था सब। अरे मैंने अपना ये बोलता है ना, डिग्री लेने के बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है। यूपीएससी क्या होता तो ये IAS IPS होता है ना। है? नहीं, मेरे को हाँ नहीं उसके लिए। पता। अच्छा। हाँ दिल्ली में, अरे कलेक्टर सुना है, कलेक्टर और ये हाँ। सब। अच्छा हाँ तो वो सब के लिए तो उसमें ये सब कुछ था। फिर बाद में कैसा नहीं कुछ हुआ उसमें, तो फिर अच्छा, टीचिंग ठीक में ही है। आ गया। तुम्हारा बोलो, तुम्हारा क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था कि सर अभी है ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है ना वीक हो गया है बहुत, कुछ ज्यादा ही राइट वीक राइट। हो गया है। हाँ हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत टाइम लेगा वो, मतलब नहीं, बहुत वीक सारा हो गया चेंज है होगा। लेकिन बहुत। सर पता अगर नहीं, एक ये सोल बहुत वीक हो गया है ना, उसका ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे नहीं सर, रिसेंटली आया था। को। तो सुनो, हाँ। जब कोई लाइट किसी मीडियम से पास होके, मतलब यहाँ पे सपोज तूने सैंपल रख दिया है हम्म। बीकर में कोई सोल्यूशन, और फिर उससे लाइट निकल के अगर प्रिंस के ऊपर गिरती है ना बेटा, तो उसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आया समझ में? हाँ हाँ, ओके। हाँ, इसको ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा जब मैंने सन का लिया। तो मतलब जब मैं कुछ सन का स्पेक्ट्रम ट्रांसलूसेंट बना, सब्सटेंस, मतलब एक फिल्म लेंगे और उसके थ्रू पास करेंगे और हाँ बाद मतलब में। सिंपल सिंपल हाँ लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करवा देंगे उसमें, हाँ और जो बचा हुआ है उसी को देखेंगे, हाँ बराबर? हाँ हाँ, अब लेकिन एक तुमको है ना एक स्पेशल बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ नील सर। बोर जो है ना, नील बोर, हाँ। उसकी पूरी स्टडी इस पे है। अच्छा। हाँ मतलब बेसिकली नील बोर क्या कर रहा है ना, वो तुम सीख रहे हो। मतलब लाइक आई एम द नील बोर एंड आई एम टेलिंग यू हाउ आई प्रोसीडेड टुवर्ड्स माय एक्सपेरिमेंट। ओके। समझे? तो आप जरा हाँ ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या किया, सन का जब स्पेक्ट्रम बनाया धरती पे, तो सन के अंदर सारी रेडिएशन होती है, जैसे हाँ कि गामा होता है, जैसे कि एक्सरे होता है, जैसे कि यूवी होता है, बराबर? लेकिन ये बहुत सारी रेज है ना, ये अर्थ तक पहुंच नहीं पाती। हाँ पता है ना, 8.5 हाँ मिनट लगता है सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए। हाँ। हाँ तो बीच में ही है ना, इसका बहुत सारा पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना अपने को, उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम्म। आया समझ में? हाँ मतलब लाइट फ्रॉम द सोर्स, ये सन क्या हो गया, सोर्स हो गया, और फिर ये पूरा अपना एटमॉस्फेयर, मान लो ये ओजोन हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, इसमें एब्जॉर्ब होने के बाद प्रिज्म पे गिरता है, और फिर उसका हम लोग को क्या दिखता है, स्पेक्ट्रम। हाँ तो उसे हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ, समझा। मतलब इसके अंदर देखे तो दो स्क्रीन होता है, मतलब एक स्क्रीन होता है और एक और कोई दूसरा चीज रहता है जो उसका अब्सॉर्ब कर देता है, जैसे यूवी रेस होएगा, अल्फा हाँ पार्टिकल हाँ, होएगा, ये सब। मतलब पार्ट हाँ ऑफ लाइट है ना जो, वो हाँ एब्जॉर्ब हो जाता हाँ है, एज सिंपल एज दैट। ये हाँ क्लियर हो गया? तो कंटिन्यूअस और एमिशन में बोलते हैं ना, सॉरी, एब्जॉर्प्शन और एमिशन में फर्क समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ, अब मैं तुमको है ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बताता हूँ। क्या ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता हाँ है? आगे बताया ना, क्लासिफिकेशन में कंटिन्यूअस था, हाँ, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हाँ मतलब क्या, ये व्हाइट लाइट लिया तुमने,
हाँ के ऊपर गिरा और तुमको कंटिन्यूअस कलर मिल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब ये ऐसे हुआ, यहाँ पे विबग्योर मिला तुमको पूरा, ये मतलब ऐसे डब्बा देखा तो यहाँ पे वॉयलेट मिल रहा है, यहाँ पे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे पूरे मिले, सारे कलर मिल गए। तो देख रहे हो कंटिन्यूअस, पता ही नहीं चल रहा है कि एक कब खत्म हो रहा है और एक कब स्टार्ट हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब आया वो समझ पूरा में? ब्लेंड हो रहा है एक साथ में। हाँ मतलब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, मतलब हाँ, कब कौन खत्म हो रहा है और कब कौन स्टार्ट हो रहा है ये हमें पता ही नहीं नहीं चल पता। रहा। हाँ ओके, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। अगर सुनो, एक बच्चे ने मेरे को पूछा था कि अगर सर मेरे को सन का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम चाहिए, मतलब सन का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब समझ रहे हो, सन की विदाउट, सारी रेडिएशन, हाँ तो सन के ओजोन सारे को हटाना रेडिएशन, पड़ेगा। ओजोन को हटाना पड़ेगा और तुमको स्पेस में जाना पड़ेगा। तो हाँ नासा ने है ना, नासा ने एक टेलीस्कोप लगाया जिसको बोलते हैं हबल टेलीस्कोप। हाँ। इससे है ना, इससे सन का स्पेक्ट्रम लिया गया था। अच्छा। तब उससे पता चला ना कि सन के अंदर सारे रेडिएशन होते हैं, गामा भी होता है, अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, सब कुछ होता है। मतलब ओके। सन इज अ ह्यूज सोर्स हाँ ऑफ हाँ एनर्जी। समझा? हाँ। अब सुनो, अब दूसरा बताता हूँ, डिसकंटिन्यूअस। तुम ही बता सकते हो, बताओ इसमें क्या होगा। इसके अंदर वो कंटिन्यूस नहीं होएगा, उसके अंदर एक पता चलेगा कि कब स्टार्ट हुआ या फिर कब एंड हुआ है। कब खत्म, हाँ मतलब हाँ। सिंपल सा बात, कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ अच्छा, मतलब सर वेवलेंथ। वो जो नासा ने हबल टेलीस्कोप लगाया था, जो सन का अलग अलग क्या बोलते हो फोटोज देता है ना, जैसे वो कभी कभी हाँ 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 उसको हाँ, वाइट में पूरा दिखा देते हैं या फिर उसको कोई बराबर बराबर। तो वो बस फिल्टर रहता है ताकि हम देख सके कि कौन सा रेडिएशन है या फिर क्या क्या चल रहा है सन हम्म। के अंदर, जो हमें बाहर हाँ से सन नहीं का दिखता। पूरा, हाँ हाँ, सन का पूरा, अभी जैसे इंडिया मैंने बहुत देखा फॉर्म है। में है, पता है, मून, मून को लेके इंडिया बहुत फॉर्म में है पूरे हाँ वर्ल्ड में। हाँ क्योंकि अपना अभी जो नेक्स्ट है ना, अपन मून के वो पार्ट में भेजने वाले हैं जहाँ पे आज तक किसी की एंट्री नहीं हुई। हाँ। सर वो और अपन लास्ट बहुत, टाइम लास्ट टाइम भेजने वाले थे लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना। हाँ हाँ मतलब दो पार्ट में रहता है ना, तो एक पार्ट सक्सेसफुल हुआ, एक नहीं हो पाया। हाँ और कैसा है कि अपन है ना पूरे वर्ल्ड से इसलिए आगे है कि अपन बहुत चीप रेट में करते हैं सब चीज़। हाँ, कुछ ज्यादा ही चीप रेट में करते। हाँ कुछ ज्यादा ही चीप में, और ये नासा वसा है ना, उसका बहुत पैसा ले लेता है। हाँ और हाँ। जिसकी वजह से है ना, जिसकी वजह से गूगल, गूगल का है ना, गूगल के बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडियन इसरो के पास। अच्छा। हाँ मतलब कम पैसे में होता है ना, तो गूगल ने दिए कि मेरे सैटेलाइट को लॉन्च करो। जैसे ओके। तुम ये एरिया देखते हो ना रोड से, हाँ जीपीएस, हाँ गाड़ी से चलते हो और देखते हो कि ये रास्ते से कहाँ से कैसे जाएंगे, हाँ हाँ ये सैटेलाइट के थ्रू होता है। हाँ, वो पता है। सर आपको हाँ पता है तो, स्पेस एक्स का भी लॉन्च हुआ? हाँ मालूम है, मालूम है मेरे बहुत को। मस्त था, मैं देखा। हाँ हाँ मालूम है मेरे को, तो वो- पूरा उसका सब पूरा डिटेल पता है एलॉन मस्क का। मैं ना पहले उसका वो देख रहा था कि है ना वो लोग पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि वो लोग क्या करने वाले थे, लेकिन बाद में है ना धीरे धीरे थोड़ा और पढ़ते गया ना, तो वो लोग है मेरे ना को तो, रीयूज करना चाहते थे सब सैटेलाइट या फिर जो भी रहते थे ना भेजते थे, उसको रीयूज करना हम्म। चाहते थे। इसकी वजह से ना वो जब भी ऐसा आता था ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल का रहता था, क्योंकि है ना बहुत बार है ना वो लोग फेल कर चुके थे, कभी पैर हाँ टूटता हाँ था, कभी सबसे, फूट जाता था। सबसे सबसे पहला उसका जो रॉकेट था उसका नाम फाल्कन था, फाल्कन। हाँ हाँ, पता है। अरे मेरे को वो सब पता है, लेकिन कैसा है पता है, हटके होता है ना तो उसमें जाता नहीं है। ये देखो, क्यों पता है, इसके अंदर भी तुम देखोगे ना तो केमिस्ट्री आता है, क्योंकि वो जो फ्यूल हाँ यूज होता है ना, फ्यूल, हाँ उसका गेम होता है सब। हाँ क्योंकि इतने हाइट पे ले जाने के लिए फ्यूल क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। हाँ। तो ये जो अपना एलन मस्क है ना, इसने रशिया को अप्रोच किया था, तो उन लोग बहुत कॉस्टली दे रहे थे इसका अच्छा। प्रोडक्ट। तो एलॉन मस्क ने खुद, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मतलब है, तो उसने क्या बोला, मैं खुद ही बनाऊंगा। तो पढ़ लिख के उसने 2-3 साल में खुद का रेडी कर दिया फाल्कन। फाल्कन 3 बार फेल हुआ, चौथी हाँ। बार, चौथी बार रेडी हुआ, और तब तक एलॉन मस्क की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। तो फिर है ना हाँ। नासा ने उसको फंडिंग किया, नासा ने। अच्छा। हाँ तो इसके लिए स्पेस एक्स, लेकिन उससे भी एक और जबरदस्त कंपनी है, ब्लू वाटर करके, ये इसकी जेफ बेजोस की। ब्लू वाटर करके वो क्या है, वो भी ऐसा ही है क्या? वो स्पेस, हाँ स्पेस स्पेस स्पेस। अच्छा। लेकिन थोड़ा एलॉन मस्क फॉर्म में है। एलॉन मस्क का मतलब वादा है कि 2025 तक है ना, वो वो मार्स तक सबको लेके जाएगा। हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं पैसेंजर जैसा वो पूरा होएगा कि। हाँ हाँ उसने हाँ कॉस्टिंग भी बता दी थी कि इट विल बी 75 लाख रुपीज। हाँ हाँ बट बोलते हैं ना, एस्टिमेटेड है, देखते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है पता है, कंसिस्ट ऑफ वेव लेंथ एंड एनर्जीज।
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी विदिन अ रेंज, विदिन अ रेंज, एक रेंज में होता है। जैसे ये देखो, हाँ ये आया, फिर उसके बीच गैप आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ऐसे तुमको स्पेक्ट्रम दिखेगा। हाँ, ये देखो मतलब ऐसे ऐसे, उनके बीच में स्पेस दिखेगा ऐसा। हाँ गैप दिखेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो डार्क रीजन दिखेंगे। देख रहे हो डार्क रीजन है बीच में, हम्म, ये देखो इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। हाँ आया समझ में? हाँ और इस ऐसा स्पेक्ट्रम किसका आएगा? मॉलिक्यूल्स का, हाँ, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का का आता है। कैसे लेकिन सर? जैसे जैसे तुमने कोई ऐसे मॉलिक्यूल ले लिया, फॉर एग्जांपल N2 गैस का, या ठीक है। फिर O2 गैस का, तो हाँ, ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा। आ समझ में? मतलब लाइट पास होएगा, वो मॉलिक्यूल हाँ, पे जाएगा। मतलब सिंपल, मैं अभी इसके बाद जो बताने वाला हूँ ना, वो तुमको बता दूंगा कि इनका स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा ना, ये अभी वापस आने वाला हूँ। सर बताओ, ठीक अभी है? बता दो ना सर। नहीं नहीं, अभी नहीं, मतलब अपना देखो, अपना जिसमें इंटरेस्ट है ना, अपने को उसमें जाने का है। अच्छा मैं ठीक है। तुमको डिसकंटिन्यूअस का भी ये भी बता दूंगा, लेकिन कैसा पता है, जिसमें जो बोर ने किया था मेरे को वहां हाँ, तक पहुंचना। अच्छा आ ठीक समझ है। में? हाँ तो जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम है ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम है, पढ़ा होगा तुमने भी। डिसकंटिन्यूअस में दो पार्ट थे, एक था अपना क- बैंड, ये और बैंड एक, स्पेक्ट्रम है ना जो मैंने अभी हाँ तुमको हाँ, और बताया। एक लाइट, मतलब एक सिंगल एक लाइट में लाइन, उसको क्या बोलते हैं, लाइन लाइन डिवाइड किया। लाइन लाइन हाँ, लाइन, वही बोला इसका मैं, एक मतलब क्या है? सिंगल लाइन में उसको बाद में स्पेसिस के साथ है। हाँ, कंसिस्ट ऑफ फ्यू फिक्स्ड वेवलेंथ, वेरी फ्यू आप कह सकते हो, वेरी फ्यू फिक्स्ड वेवलेंथ एंड एनर्जीज, सर एंड डिसकंटिन्यूअस के अंदर सब रहेगा क्या, सब कलर्स रहेगा विबग्योर, या फिर नहीं सिर्फ नहीं 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 थोड़ा बहुत नहीं नहीं, रहेगा? कुछ कुछ मिस हो जाते हैं, बताता हूँ सब। इसके ठीक वजह है? से ब्रांडेड मतलब, हाँ ब्रांडेड हाँ, है। वो बीच में डार्क रीजन आता हाँ, है। इधर देखो, लाइन स्पेक्ट्रम कैसा, लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, कुछ फिक्स वेवलेंथ होते हैं और फिक्स ही एनर्जी होती है। अब ये किसका, जैसे सोडियम वेपर लैंप, इसका एग्जांपल क्या है? सोडियम वेपर लैंप। स्ट्रीट लाइट देखा है? स्ट्रीट लाइट हाँ रात में हाँ येलो कलर की अपीयर होती है ना, हाँ तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइट निकलता है, वो भी येलो कलर का। हाँ। हाँ, समझ में? तो उसका सोडियम वेपर लैंप से जो लाइट निकल रही है, और उसको अगर आप स्पेक्ट्रोग्राम पे गिराओगे तो तुमको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, वो कुछ ऐसा होगा। ये देखो ऐसा, सिर्फ लाइन मिलेगी। अच्छा। आ समझ में? हाँ, अब ये लाइन में भी कैसा होगा पता है? इसका वेवलेंथ λ1, इसका वेवलेंथ λ2, इसका वेवलेंथ λ3, इसका वेवलेंथ λ4। तो फ्यू फिक्स वेवलेंथ विद फिक्स एनर्जी। हाँ। और ऐसा किसका आता है पता है? हाइड्रोजन लैंप का। मतलब अच्छा। नील बोर ने यही पढ़ाई किया था, यही। हाँ, उसने हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारा चीजें किया था। हाँ, और इसीलिए उसने सब कुछ, बोलते हैं ना, सर बोर को, हाइड्रोजन के लिए ही दिया। सर बोर को नोबेल प्राइज मिला था। हाँ हाँ, मिला था मिला था। मिलना चाहिए। हाँ, एक बार एक्चुअली मिला था, फिर ले लिया था, वापस दिया। लिया क्यों था? हाँ, बताता हूँ ना, वो भी बताता हूँ वो आगे आपने क्या शायद से प्रॉब्लम पहले हो। बोला था कि उसने ना पहले किसी का सेम चीज था, उसको बस थोड़ा दो चीज को कंबाइन करके ऐसा कुछ बोला था, फिर ऐसा कुछ। अगर तुम बोर मॉडल देखो बेटा, तो हर जगह है ना, हर जगह देखो प्लैंक कांस्टेंट आता है, एच आता है, एच। हाँ तो उसने क्या की थी, प्लैंक कांस्टेंट थियरी यूज की थी, हाँ समझ में आया? और ये अपना रदरफोर्ड मॉडल को यूज किया था। और हाँ फिर उसके बाद उसका जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में था। क्यों बताए? अब मैं तुमको ये भी बता देता हूँ क्यों मॉडल फेल हो गया था। आगे देखा गया ना कि हाइड्रोजन के अलावा वो किसी में एप्लीकेबल नहीं है। नहीं होता है। हाँ हाँ, मतलब सब में फेल हो गया, तो सब लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो क्या एक के लिए बन रहा है, सब में थोड़ी हाँ लग रहा है। लेकिन फिर बाद में साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि इसने एक के लिए भी जो कुछ भी बोला ना, वो सब कुछ सही है। हाँ। एटलीस्ट बेसिक का ही इसने बता दिया पहले, एक इलेक्ट्रॉन का ही। जैसे हम लोग रेडिएशन को रोकने के लिए अल्फा बीटा गामा की बात कर रहे थे, तो कम से कम अल्फा को तो रोका, हाँ हाँ। बीटा गामा तो बात की बात है। तो एटलीस्ट इसने एक एटम का तो बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन का तो बता दिया, तो इसको प्राइज हाँ, देना चाहिए। और आगे है ना, आगे जिन लोगों ने इसके थियरी में लिमिटेशन दिया, वो इसके भी बाप थे। उन लोग सब बड़े बड़े लोग थे एकदम। जैसे अच्छा। हेजनबर्ग था, डी ब्रोगली हाँ था, हाँ 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 एल्बर्ट आइंस्टाइन था, सब खतरनाक लोग थे। हाँ। हाँ, तो नील बोर कैसा, मतलब उनके सामने नील बोर, नो डाउट ही इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, बट कैसा है पता है? अब जैसे
तुम अब सचिन तेंदुलकर के सामने बात करोगे, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, तो अभी बहुत टाइम है हम लोगों को हाँ। सचिन तेंदुलकर बनने के लिए। हम्म। तो सेम वैसे ही था, आइंस्टाइन का बहुत नाम था उसकी सोसाइटी में, हाँ साइंटिफिक में। और अब पहले क्या, अभी भी कोई ऐसे बोल देना कि ये ऐसे कंपैरिजन होता है तो आइडियल से होता है, तो ऐसे ही बोला जाता है कि अरे लगता आइंस्टाइन जैसा इंटेलिजेंट बनेगा। नहीं लेकिन सर, आइंस्टाइन लेकिन सबको, मेरे हिसाब से तो ये अपना टेस्ला बेटर था सर। हाँ हाँ टेस्ला नो डाउट यार बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन कैसा है बेचारे का बोलता है ना लक खराब है। हाँ, टेस्ला का लक खराब था। हाँ, इतना सब करने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिला। आजकल जो कुछ भी देख रहे हैं ना हम लोग अपने घरों में, सब कुछ टेस्ला का ही दिया होगा। हाँ, हाँ, उसने ही एसी वीसी सब डिस्कवर वो किया, एसी करंट का। अंडररेटेड है। हाँ हाँ अंडररेटेड उसको है, इतना लेकिन एक, अप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। हाँ लेकिन एक बात बताऊं, यंग जनरेशन की अब फेवरेट है वो। अच्छा, ये मेरे जैसे, को नहीं पता था। हाँ जैसे अभी तुमने बताया ना, ऐसे मेरे सारे स्टूडेंट को टेस्ला के बारे में बहुत पता है, निकोलाई टेस्ला। वो है वो ना। बोलते हैं कि सर बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ हाँ, बहुत मस्त था वो। हाँ, मतलब वो चलते फिरते डिस्कवरी करता था। हम्म। वो लेकिन लोग ये बोलते हैं कि उसने ना एक अर्थक्वेक थॉमस का सिल्वा था ना, मशीन। सिल्वा। थॉमस एडिसन। हाँ 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 एडिसन एडिसन बराबर, वो उसके क्रेडिट की पूरी वाट लगा। हाँ हाँ हाँ, सही। हाँ, सब खुद के नाम से, खुद की कंपनी के नाम से कर देता था। हाँ और बीच में मतलब निकोला टेस्ला का ड्रीम भी था कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना विदाउट वायर। आज देखो हाँ हाँ, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं सर, रेडिएशन। आपको पता है मैंने उसके बारे में पढ़ाई किया था। मैं ना बहुत हाँ खतरनाक रिसर्च किया था उसके बारे में। तो ना एक ऐसा कंपनी मेरे को मिला जो एक्चुअली ये करने का ट्राई कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ, लेकिन अभी भी अगर तुम देखो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लेकिन उसका एक पार्ट है ना ट्रांसफर हो रहा है, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पता है ना, फोन में यूज होता है हाँ माइक्रोवेव। हाँ हाँ, हो गया ना। लेकिन हाँ, लेकिन है ना वो जेपी मॉर्गन जो था ना सर, उसने उसका फंडिंग हटा दिया कि नहीं ये हाँ सब हाँ हाँ। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में पैसा है, मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों दूं। और है ना सर, ये सब पॉसिबल था क्योंकि अपना वो आयोनोस्फियर है ना, आयोनोस्फियर, हाँ, वो हाँ। सब की वजह से पॉसिबल था, वरना नहीं होता अर्थ पे ये सब। हम्म। ये देखो, अपन लाइन स्पेक्ट्रम को ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ विथ डार्क स्पेस भी बोल सकते हैं। आज समझ में, हाँ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ विथ डार्क स्पेस, ये भी हो गया। अब हाँ वापस से अपन एक बार आते हैं अपने पीछे वाले एपिसोड पे, ठीक है। जैसे जैसे तुमने बोला था ना एब्जॉर्प्शन, हाँ हाँ तो जैसे ये देखो, मैं तुमको बताऊं ना, तो अगर मान लो ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, हाँ ओके। और इसमें से मैंने यहाँ पे ये जो लैंप है, इसमें से जो हाँ लाइट आ रही है, ठीक है हाँ। ना। अब इसमें मैंने है ना सोडियम वेपर डाल दिया। ओके। और बाद में वो लाइन लाइन स्पेक्ट्रम आ जाएगा सुनो ना, सुनो डिसकंटिन्यूस सुनो वाला। सिद्धांत, सिद्धार्थ सुनो, किसी भी सैंपल का है ना, तुम एमिशन लो, ओके। किसी भी सैंपल का तुम एमिशन लो या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लो, वो एक ही आता है, एक ही आता है, सेम रहता है, सेम। अच्छा ठीक है। समझ में आया, सेम रहता है। जैसे जैसे सोडियम का अगर तुमने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो जो लाइट वो देता है ना, हाँ। वही सोडियम एब्जॉर्ब भी करेगा, ऐसा है। नहीं समझा, अच्छा। जैसे देखो, जैसे सोडियम वेपर का तुमने लैम्प का पढ़ाई किया और तुमने क्या देखा, विबग्योर में ना वो येलो लाइट देता है, बराबर। हाँ। तो मतलब अगर इधर से व्हाइट लाइट भेजोगे ना, तो सोडियम येलो को यल एब्जॉर्ब भी करेगा। अच्छा, येलो को ऑब्जर्व भी करेगा वो। हाँ, वही एमिट भी करता है, वही एब्जॉर्ब भी करता है, ऐसा स्पेशलिटी है। अच्छा। हाँ समझ में। हाँ हाँ तो इधर देखो, इधर मैंने क्या किया, ये इसमें क्या रखा, इसमें मैंने क्या रखा है, सोडियम वेपर रखा है, बराबर ना। हाँ और फिर यहाँ से लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, इससे पास हुई, यहाँ से आई, और फिर ये स्पेक्ट्रोग्राम पे गिरा, और फिर मैंने इसका, बोलते हैं ना, फोटोग्राफिक प्लेट पे पढ़ाई किया, और इधर हाँ मैंने इसका कलर देखना स्टार्ट सर, लेकिन किया। सिर्फ इधर येलो देखो, दिखेगा ना, आपने बोला। हाँ सुनो तो पहले, यहाँ से तो व्हाइट लाइट आई थी ना बेटा, हाँ और यहाँ पे सोडियम वेपर था, बराबर। अब हाँ इसमें से ऑब्वियसली कुछ पार्ट व्हाइट लाइट का एब्जॉर्ब किया होगा इसने, हाँ ओके। तो यहाँ पे क्या दिखा पता है, देखो पहले ऑब्जर्वेशन देखो, तुमको अपने आप समझ में आएगा। ये वॉयलेट आया, ये इंडिगो आया, ये ब्लू आया, ये ग्रीन आया,
फिर उसके बाद ऑरेंज आया और फिर रेड आया, मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जोन हाँ। खाली आया, खाली खाली अच्छा। डार्क लेयर। मतलब हुआ क्या, येलो। यहाँ पे कौन बैठा था, सोडियम बैठा था, और सोडियम। सोडियम ने किसको ले लिया, येलो को। येलो को। ओके। जैसे जैसे तुम्हारे सामने ऐसे ही प्लेट आया, ठीक है, उस पे काजू कतरी है, अच्छा। रसगुल्ला है, हाँ। समोसा है, समझ में आया, और काजू कतरी, रसगुल्ला, समोसा, और यहाँ पे कटलेस, समझ हाँ। में आया। हाँ। हाँ। लेकिन जैसे ही जो सर्वेंट है वो तुम्हारे रूम से ये थाली को पास करता है, इसमें से समोसा गायब हो जाता है हाँ। और फिर आगे आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो वो रूम में बैठा है ना, उसका उस फेवरेट समोसा है। समोसा है, उसको वो खा लिया। हाँ हाँ। हाँ, सेम तब वो ऐसे ही खा तो लिया। पता है अपन क्या हाँ। करते हैं, मतलब पता है, अपन इधर है ना, सैंपल में क्या है ना, वो भी लाइट से पता चल जाता है, सोचो। हाँ अगर इसी सही। की जगह पे पोटाशियम रखते हैं ना, पोटाशियम, तो पोटाशियम वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर वायलेट को लेता ऑब्जॉर्व करता वो। हाँ। है, तो सोचो ना क्या सही डिस्कवरी थी ना ये। हाँ। हाँ, मतलब सैंपल को लाइट से भी पता चल जा रहा है कि उसके अंदर है क्या। अब हाँ। मैं तुमको थोड़ा अंदर वाली बात बताता हूँ, इधर क्या हुआ था अंदर सोडियम में। हाँ सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो एक्साइटेड हुआ होगा, समझ में आया। सर, लेकिन और वो वो येलो लाइट एक्साइटेशन, से क्यों एक्साइटेड हुआ, बाकी हाँ, लाइट से क्योंकि क्यों नहीं उसको हुआ? उतनी ही एनर्जी चाहिए थी, सिर्फ येलो लेकिन लाइट के वेवलेंथ वाली जो लेकिन एनर्जी होती है ना। बाकी भी प्रोवाइड कर सकते थे ना। कैसा? मतलब सर देखो, रेड हम्म, का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वायलेट का हाँ, तो सबसे कम एनर्जी है। मिनिमम। हाँ हाँ, तो है ना, जो वेवलेंथ जितना ज्यादा, एनर्जी उतना कम। तो देखे तो सर, वायलेट अगर वो ऑब्जर्व करता उसको और ज्यादा एनर्जी मिलती। हाँ, तो लेकिन सुनो क्यों ना, नहीं तुमने किया? बराबर बोला। तो सुनो, वॉयलेट वाला एनर्जी एब्जॉर्ब करता, वॉयलेट वाला, तो उसका एक्साइटेशन ज्यादा होता, हाँ। बराबर, और फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाता, तो वापस एमिट कर देगा ना उतना। हाँ। जैसे देखो, वॉयलेट तुमने दिया, राइट, ओ, राइट, समझा समझा समझा, वो है ना, और एक्साइटेड होके अनस्टेबल फॉर्म में चला गया और बाद में उसको बराबर, वापस से और स्टेबल में आना था, तो इसके लिए वो तो वॉयलेट अपने दिया, ओरिजिनल शेल में आ गया और बाद में उसने रिलीज कर हाँ, दिया। लेकिन सर, उतना ही रिलीज किया, लेकिन जब वो तो येलो अपने, लेता है तो हाँ, वो भी एक्साइटेड हो जाता है। हाँ, लेकिन एकदम बाहर नहीं जाता ना, क्योंकि वो एनर्जी उतनी हाई नहीं है जितनी वॉयलेट की हाई। मतलब एक तो शेल वो जंप शेल में ही करेगा, रहता है। ऐसा हाँ, कुछ। एक शेल में ही रहता है, उसमें थोड़ा टाइम बीताता है और फिर रिटर्न आता है। और हाँ। जब तक ये रिटर्न आता है ना, उसके पहले ही बची हुई लाइट चली जाती है। अच्छा। तो या बची फिर हुई लाइट ऐसा चली जाती है। ऐसा भी चांस है कि थोड़ा सा येलो लाइट दिखेगा, एकदम फेड वाला। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जनरली स्पेक्ट्रोग्राम में देखा गया है ना, तो वहां पे डार्क दिखता है। अच्छा। ठीक है। सर, और जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो वो हम्म। एनर्जी रिलीज करके वो लाइट के फॉर्म में ही रिलीज होएगा बाद में? हाँ, 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 लाइट के फॉर्म में रिलीज होगा। तो ऐसा चांस है क्या कि ऐसा 5-6 मिनट रुकेंगे, या फिर कितना, चलो 10 दिन रुकते हैं हम लोग, तो हमें नहीं, नहीं, वो येलो तो लाइट फ्रैक्शन, दिखेगा? नहीं, नहीं, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होते रहेगा, और कैसा होता है पता है, कंटिन्यूअस होते रहता है। कंटिन्यूअस मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, फिर आएगा, मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी क्या कर रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा है हाँ, ना। लेकिन सर एक टाइम होएगा ना जिधर वो थोड़ा तो येलो दिखेगा ना? हाँ, मतलब कैसा होता है, देखो ये पूरा जो येलो का जोन है ना, येलो का जोन, हाँ। ये ऐसे दिखता है येलो जोन, लेकिन उसमें है ना कुछ डार्क ऐसे दिखेगा। कुछ जगह है ना, जैसे ये देखो, ये पूरा येलो दिख रहा है, हाँ। ये ऐसे येलो दिख रहा है ना, तो अब इसमें कहीं पे तुमको ऐसे दिखेगा, तुमको दिखाता हूँ, ऐसे। अच्छा, कोई कोई रहेगा जो फील्ड नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे। तो ओके। ये डार्क लाइन येलो जोन में दिखता है। हाँ। तो ये स्पेशलिटी थी किसकी पता है, हाइड्रोजन की। ओके। हाँ। अभी तो सोडियम दिखा है, सेम ऐसा ही किस में दिखता है पता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के। लैम्प। ओके। हाँ, समझ में। तो हाँ। अब जरा देखो, तुमको मैं बताता हूँ, तुम ये बोल रहे थे ना कि सर ये लैम्प से कैसे लाते हैं, तो लैम्प बनाने का भी एक तरीका होता है। ऐसे लैम्प बनाते कैसे हैं, ये देखो, ऐसे जैसे हाइड्रोजन लैम्प बनाना है ना, तो ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब हाँ। लेंगे ऐसे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया, हाँ। इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव, इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल, और हाइड्रोजन गैस किस पे होगी पता है, लो प्रेशर पे। ठीक है।
ठीक है, लो प्रेशर पे, और इसमें वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो तुमको पता है इधर तो ग्लो आएगा, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, हाँ बराबर ना। तो हाँ फिर इसमें से जो लाइट आएगी वो पास होगी किसमें, प्रिज्म पे, हाँ ठीक है, और प्रिज्म से डायरेक्ट फिर अपन उसका ये देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, हाँ फोटोग्राफिक प्लेट इन शॉर्ट मतलब स्क्रीन है, हाँ। ओके। और फिर इसको मैंने हाई माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, ओके। हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, मतलब पहले स्क्रीन तक ही देखते थे ना, हाँ फिर उसके बाद मैंने ना हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप यूज किया, तो देखा इसमें ऐसे 6 इक्वली स्पेस लाइन आई है, ऐसे 6 आए। हाँ। अब ये क्यों आया, ये अपने को आगे पढ़ना है, मतलब और आगे। सर मतलब एक सेकंड, हाँ 6 पूरा क्या बोलते हैं अलग अलग स्पेसेस के साथ है और वो एक के अंदर 6 ये था लाइंस। नहीं नहीं, ऐसे ही, ये 6 लाइन है, ये 1 2 ये 3 ये 4 अच्छा वो आपने ये बस ऐसा 5 दिखा 6। है, वो मेरे को हाँ, लगा और कि इसके बीच हाँ। में ना ये फर्स्ट वाले में भी ऐसे बहुत सारी लाइंस आई थी, ओके। इनमें भी ऐसा माइक्रोस्कोप से दिखा। तो तुमको हाँ बताओ ये कौन से टाइप का स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन है कि एमिशन है। ये एमिशन है। वेरी गुड, देखो ना डायरेक्ट सोर्स से डायरेक्ट हाँ वही, स्पेक्ट्रोग्राम पे गिरा। बीच में कुछ है नहीं। हाँ, समझे। तो उसने बोलते हैं ना एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, और कौन सा, लाइन की बैंड, जल्दी बताओ, लाइन या बैंड। बैंड। लाइन लाइन लाइन, कैसे, जरा देखो, ये है ना, ये तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आया ना। हाँ। हाँ, नहीं तो उसके पहले कैसा था, ये ऐसे सिंगल सिंगल लाइन ही दिख रहा था, अच्छा वो और जब माइक्रोस्कोप में देखा ना तब ऐसा ठीक है। दिखा, हाँ समझ में। हाँ मतलब एक सिंगल लाइन, एक लाइन ही था और उसको है ना माइक्रोस्कोप में देखा कि वो लाइन एकदम एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हुआ है ऐसा। हाँ, छोटे छोटे पतली पतली और हाँ लाइन, हाँ, बोलो मेरे समझा। आपने ऐसा लगा कि मेरे को लगा कि ऐसा पूरा ब्लॉक जैसे एक है और उसका मतलब पूरा एक लंबा सा लाइन मतलब आया और सेगमेंट उस दिखा है थोड़ा थोड़ा। वो ऐसे मेरे को समझ में नहीं आया। ओके, तो एक चीज तुमने क्या देखा कि नील बोर ने जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था, वो सबसे पहले सर क्या था। सर वो जो वो एकदम पतला पतला छोटा लाइन सा, इसका मतलब अंदर भी कोई पार्टिकल है जो हाँ तो किया अभी, होएगा, जो हाँ ब्लॉक किया राइट होएगा। राइट, तो ये हाइड्रोजन का ही है ना, तो ये ऐसा क्यों आया, अब आगे अपन वो पढ़ने वाले, ठीक है। समझे। हाँ। क्या हुआ, मतलब कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्या। नहीं नहीं ठीक है, सब चलेगा। ओके, तो एमिशन, हालांकि तुम क्लासेस का जब अपना देखोगे तो शायद ना हो इतना डिटेल में, बट कैसा है, हम लोग का तो काम है यार, मतलब अभी ऑब्वियसली तुम्हारी हाँ मम्मी ने क्यों रिफर किया मेरे को, कुछ होगा तभी बोला होगा, हाँ नहीं तो ऐसे थोड़ी ना, मतलब कि ये। वो भी ओके है। देखो, पहला एमिशन देखा, फिर दूसरा क्या देखा बताए, कि वो स्पेक्ट्रम जो था वो लाइन स्पेक्ट्रम था और डिसकंटिन्यूअस, हाँ। बराबर। तो इसका बाद में जब डिटेल में पढ़ाई किया गया ना, तो फिर हाँ अब जो हमको पढ़ना है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ समझ में। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है ये है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रम ना, हाँ तो अब आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाँ। अब जो पढ़ने वाले हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब पहले हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा, जरा एक ब्रीफ दो ना मेरे को स्पेक्ट्रम का, तुमको क्या क्या समझा वो देखना है मेरे को। क्या होता है ठीक। स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या रहता है कि जब व्हाइट लाइट है ना प्रिज्म के थ्रू जाती है ना, तो नहीं वो नहीं है नहीं, ना। व्हाइट लाइट नहीं बोलने का बेटा, व्हाइट लाइट नहीं बोलने का, कोई भी रेडिएशन कोई भी एनर्जी जब अच्छा। और जब कोई ओके, स्पेक्ट्रोग्राम पे गिरता है, टेक्निकल वर्ड यूज करो। स्पेक्ट्रोग्राम पे गिरता है तो है ना, वो है ना 7 क्या बोलते हैं कलर्स नहीं नहीं में। नहीं 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 नहीं, ये व्हाइट लाइट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तुम, सुनो मैं तो बताता हूँ। वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अच्छा कोई भी रेडिएशन कोई भी एनर्जी स्पेक्ट्रोग्राम पे गिरता है, वो तो स्प्लिट हो जाता स्पेक्ट्रोग्राम है। उस रेडिएशन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट में अच्छा डिवाइड करता है, जब हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली वो हमें ऑर्डर बताता है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। अच्छा स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं, पहला डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, मतलब ओरिजिन, एंड डिपेंडिंग अपॉन नेचर। तो हाँ। ओरिजिन के हिसाब से तो दो टाइप का होगा, एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन। एमिशन एमिशन। मतलब कोई एमिट कर रहा है डायरेक्ट, उसको हाँ स्पेक्ट्रोग्राम वो पे है ना गिराया उसको। सोर्स से डायरेक्ट प्रिज्म पे जा रहा है, और अब्जॉर्प्शन मतलब इनडायरेक्ट है, मतलब है ना बीच में कुछ हाँ है जो वो थोड़ा बहुत रेडिएशन को ऑब्जर्व करके प्रिज्म में डाल रहा है, मतलब उसमें हाँ, और फॉल कर बचे रहा है। हुए पार्ट,
हाँ बचे हुए पार्ट को हाँ। ऐसे फेंक और देता। आज समझ में? ये ओरिजिन का था, है ना। ओके। और और नेचर का अगर डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। हाँ, नेचर मतलब कैसा आया वो, हाँ मतलब और पहले पहले प्रिज्म के गिरने के पहले की बात की तो वो ओरिजिन थी, और हाँ प्रिज्म पे गिरने के बाद जो बात आई वो उसका नेचर। तो हाँ अगर कंटिन्यूअस आता है मतलब सारे कलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है पता ही हाँ नहीं चलता कि वो कब स्टार्ट हो रहे हैं कब खत्म हो रहे हैं, तो उसको हाँ कंटिन्यूअस बोलते हैं। और हाँ। अगर उनके बीच में डार्क स्पेस आता है तो उसे डिसकंटिन्यूअस कहते डिसकंटिन्यूस हैं। वही। उसमें दो आता है, उसमें दो आता है, बैंड लाइन आता है और और लाइन आता बैंड, हाँ। है। बैंड में क्या होता है, एनर्जी और वेवलेंथ होता है ना, उनका कुछ रेंज होता है, वो हाँ रेंज में वो दिखता है, और वो हाँ मॉलिक्यूल के लिए दिखता है जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और हाँ। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना उसमें कुछ ही वेवलेंथ होते हैं और कुछ ही एनर्जी हाइड्रोजन होती एटम या फिर है। सल्फर। हाइड्रोजन एंड सोडियम वेपर, सोडियम वेपर, अच्छा सोडियम था वो, सॉरी सोडियम मेरे को वेपर। सल्फर। हाँ, वो एस फॉर सोडियम, एच फॉर सल्फर हो हाँ जाता हाँ है, ठीक है, ऐसा है। ओके, अब आगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बाद में जो पढ़ाई था ना, वो नील बोर ने क्या किया पता है, ये स्पेक्ट्रम की पूरी पढ़ाई को है ना बांट दिया और अपने स्टूडेंट को काम दे दिया। अच्छा। जैसे कि मैं तुमको बात बताता हूँ अभी, जैसे कि हम लोग जब बीआरसी में ट्रेनिंग करते थे तो हमारे गाइड होते थे। हाँ गाइड मतलब मेरे सर थे, वो साइंटिस्ट थे, हाँ समझो, उनके अंडर में मेरा प्रोजेक्ट रहता था, हाँ। बराबर। तो वो मेरे को काम देते थे कि यश देख, जैसे मैं जब था ना तो बेटा मैंने अंटार्कटिका की सॉइल का सैंपल किया था। अच्छा। मतलब जब मैं ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में था समवॉट अराउंड 2011 में, हाँ हाँ 2011 में मैंने अंटार्कटिका की जो सॉइल है ना उसका हाँ सैंपलिंग किया था, मतलब उसको डिटेल में पढ़ा था। तो मैंने क्या देखा था पता है, कि वहाँ की सॉइल मिनरल में काफी रिच है। हाँ। मतलब अगर यहाँ का इतना सॉइल का मैं वे करता हूँ ना तो 1 kg आता है, वहाँ की इतनी सॉइल का वेट है ना 2.5 kg आ रहा है। अच्छा। तो ये काम सब मेरे को मेरे सर ने दिया था और बोला था कि देख इसमें कौन कौन सा मिनरल है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो हाँ। वो मैं करता था। सेम ऐसे ही नील बोर ने अपना जो ये स्पेक्ट्रम का पढ़ाई था ना ये अपने स्टूडेंट लोग को दे दिया था, क्योंकि वो फेमस साइंटिस्ट था इंस्टीट्यूट में। हाँ। हाँ समझ में। तो उसने क्या देखा, उसके स्टूडेंट लोग ने ऐसा कुछ बताया, जैसे ये देखो ये एनर्जी लेवल बना रहा हूँ मैं, हाँ? तुमने पहले भी पढ़ा है, याद है ना, हाँ मैंने एनर्जी बताया हाँ था ये हाँ देखो। वो हाइड्रोजन एटम के अंदर हाँ हाँ, 13.6, 3.4, 1.5, 0.85। वेरी गुड, देखो याद हो गया। तो अब जो बनाऊंगा ना ये थोड़ा सा पहले से अलग होगा, लेकिन तुमको मेरे ख्याल से पर्पस समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन के बीच का गैप ही क्यों कम होते जा रहा है। हाँ हाँ तो जैसे ये देखो ये क्या है, n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। ऐसे और एक ले लेता हूँ मैं। सर, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब है ना हम्म, वो जो नीचे का लाइन और ऊपर का लाइन के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, हाँ एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी उनकी। तो वो इन्फिनिटी होता है। हाँ मतलब बोल सकते हो ना कि उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। तो मेटल होता है ना मेटल, हाँ उसमें देखते हो मेटल हमेशा शाइन करते रहता है। हाँ तो वही होता है, जो हायर एनर्जी शेल होती है ना, हायर एनर्जी शेल, हाँ। उसके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन है ना इधर उधर घूमते रहता है और घूमते रहता है, इसीलिए कंटिन्यूअस चमकते ओ, रहते इसके लिए अब मैं, ओ ये मेरे को नहीं पता था। हैं। हाँ समझा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक नेकेड आई पे एक विजुअल इफेक्ट है। हाँ 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 हाँ, अभी तुमको और बताता हूँ, जैसे कलर दिखता है ना तुमको, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना तो ये येलो दिख रहा है तुमको। तो हाँ हो क्या रहा है पता है, इसमें से सारी लाइट जो है ना, सारी लाइट हाँ। वो वो ऑब्जर्व गिर रही होके है सिर्फ व्हाइट में। येलो एमिट कर रही है, हाँ। बराबर, वो येलो को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो यही तुमको दिख रहा है। और हाँ तुम इसलिए इस कैमरे पे दिख रहे हो क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उतने हाँ। टाइम में है ना ये लाइट तुम्हारे तक आंखों तक पहुंच जा रही है। और इसको पहुंचाने का जो सोर्स है वो क्या है, ये स्क्रीन जो सामने देख रहे हो ना, ये है, इसके कौन थ्रू सा स्क्रीन? रेडिएशन, ये कैमरा कैमरा, अच्छा अच्छा। इसके थ्रू ये तुम तक पहुंच रही है। और हाँ उसको हाँ मीडियम हाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ हाँ समझ में। हाँ और ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अपना लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के थ्रू है, तो है बहुत सारा कुछ है। अब बोलते हैं ना वही, अब जैसे पढ़ने को तो यार सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी किसी चीज को है ना लोगों को हजम नहीं होती, तो वो लोग है ना समझ बहुत में नहीं डिटेल में आता, उसको हाँ हाँ उसको हाँ बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं और वही चल के आगे डिस्कवरी कर देते हैं। हाँ तो डिस्कवरी के लिए क्यूरियस माइंड बहुत जरूरी होता है। हाँ नहीं ये कैसे हो रहा है, दिन रात वही सोचना।
अपना हाँ। कैसा एक डाउट आएगा उसको छोड़ देंगे, फिर अपन दूसरे काम में मस्त हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। मैं तो बहुत क्वेश्चन पूछता हूँ सर, मैं आसानी से मानता नहीं हूँ, आपको भी पता है। अच्छा, तो केमिस्ट्री में पूछा था मैडम को वो जो सिग्मा पाई बता रही थी सब? वो मैं नहीं पूछा, मिस बोलेगी तो तेरे को ये कौन बताया। नहीं, क्या? ये सब अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, प्लीज इसको मत डिस्कस कीजिए। अच्छा अच्छा, मैंने वो बता दिया था, तुमने बोल दिया था क्या उधर नहीं नहीं, कि मैं ये? बोला नहीं, मैं बोला नहीं, मैं बोला नहीं। तो फिर मैडम ने क्यों, मतलब ये जैसे जैसे वो बॉन्ड था तो तुमने ऐसा बताया था क्या, ये सिग्मा बॉन्ड होता है मैडम, ये पाई होता है नहीं, ऐसा? मैं ये सब बोला नहीं। इसका रीजन था कि वो मिस क्या बोल देगी, मेरे को क्या पता। तो फिर मिस ने ऐसे क्यों बोला कि रहने दो इसको, ये हमने नहीं नहीं नहीं, पढ़ाया है? नहीं नहीं, मैं ऐसा सोचा बोल कि रहा है, ऐसा अच्छा ठीक है। कॉन्वर्सेशन जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम क्या रहता है कि टीचर लोग है ना, उनको पसंद नहीं, कि अगर है ना कुछ वो लोग मिस कर दिए या फिर एक गलती से, तो जब हम बोलते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। ओके ओके, चलो देखो ये हाइड्रोजन लैंप है, ये हाइड्रोजन लैंप है, ठीक है। अब वही वाली स्टोरी वापस स्टार्ट होगी। सपोज सपोज जो इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन एटम लैंप के टंगस्टन फिलामेंट के एकदम नजदीक है, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। हाँ और देखो लैंप में क्या एक हाइड्रोजन एटम है बेटा, हाँ, एक हाइड्रोजन एटम है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, बहुत बराबर ना? सारे, हाँ। हाँ, तो देखो सपोज किसी एक इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी मिली और वो इधर चला गया ठीक है। हायर में, किसी हाँ को उससे कम एनर्जी मिली तो वो इधर तक आया, और किसी को और कम मिली तो वो इधर तक आया, हाँ जिसको और कम मिली वो यहाँ तक आया, और जिसको और कम मिली वो इधर, और जिसको और कम मिली वो इधर, बराबर? हाँ तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्साइटेशन, हाँ या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। हाँ, सही। आ समझ में? हाँ अब जरा देखो, अब सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो एक्साइट हुआ है उसको अपनी औकात पे आना है। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो बहुत ऊपर गया था वो ऊपर से फिर आ जाए पहले वाले में, हाँ। फिर दूसरे से भी पहले में आ जाए। सर ऐसा होता है क्या कि जब सोचो कि ये सब इलेक्ट्रॉन है, वो बाद में हम्म ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम्म पहला इलेक्ट्रॉन है वो एकदम नीचे आ गया, उसने बहुत सारा एनर्जी रिलीज किया। लेकिन जो दूसरा हम्म। इलेक्ट्रॉन है, उसने वो जो एनर्जी रिलीज किया पहले वाले ने, वो थोड़ा ऑब्जर्व करके है ना, वो थोड़ी देर और ऊपर और बाद में नीचे आया। हाँ, ऐसा भी होता है साइमल्टेनियसली, ऐसे भी होता है, इसीलिए तो स्पेक्ट्रोग्राफ के जो ये जो पिक्चर्स होते हैं ना, वो बहुत ऐसे बोलते हैं ना, एकदम कंफ्यूजिंग टाइप के रहते हैं, जो तुम बोल रहे हो होता है वैसे भी। अच्छा। आज समझ में, लेकिन हाँ कैसा है पता है, जो हम लोग ये एनर्जी सोर्स देते हैं ना, ये बहुत मिनिमम देते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए इतना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। समझ में आया? न्यूक्लियस में एक ही हाँ प्रोटॉन है ना, हाँ तो उतनी ज्यादा हाई एनर्जी नहीं होती। तो देखो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी अगर एक्साइट हुआ था, और अगर वो पहले शेल में आएगा, किसमें आएगा, पहले शेल में, तो उसको अपन लाइमन सीरीज बोलेंगे। मतलब नील बोर का जो स्टूडेंट जिसका नाम लाइमन था ना, हाँ उसने इसका पढ़ाई किया था कि कहीं से भी रेडिएशन अगर फर्स्ट में आता है, हाँ, कहीं से भी किस में आता है, फर्स्ट फर्स्ट में। में। समझ में आया? ये ऐसे समझो, ये ऐसे समझो कि ये फोटोन है। क्या है? फोटोन। फोटोन। जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ पे आया तो ये क्या एमिट करेगा, रेडिएशन। तो ये रेडिएशन देख रहे हो। अच्छा, तो रेडिएशन को दिखा दिया और उसको लाइमन सीरीज बोल दिया। हाँ, मतलब जो कहीं से भी किस में आएगा, पहले शेल में आएगा, फर्स्ट हाँ, एनर्जी लेवल पे, उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइमन लाइमन सीरीज। सीरीज। हाँ और इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है ना, वो आंखों से नहीं दिखती, क्योंकि इसमें यूवी रेडिएशन एमिट होता है। आया समझ में? हाँ और मैं एक बात बताऊं तुमको, सब का जितने भी लैंप हम बनाते हैं, जितने भी हम बल्ब बनाते हैं ना बेटा, सबका पहले स्पेक्ट्रम का पढ़ाई किया जाता है। जैसे मैंने कोई एक बल्ब बना दिया और हाँ। मार्केट में सेल कर दिया, पता चला सारे लोगों की है ना, कुछ लोगों को स्किन कैंसर हो रहा है, कुछ लोगों को कैटरेक्ट हो रहा है, ये सब कुछ। तो देखा कि मैंने जो लैंप बनाया ना, उसमें से यूवी रेडिएशन निकल गई। अच्छा। हाँ, तो सारे लैंप का टेस्टिंग किया जाता है और देखा जाता है कि उसमें से रेडिएशन कौन सा बाहर आ रहा है। हाँ समझ में? हाँ तो इसीलिए देखो ना, अलग अलग लैंप अवेलेबल होते हैं, ब्लू कलर की लाइट का लैंप अवेलेबल होता है, इसका लैंप हाँ अवेलेबल होता है, सूदिंग वाला जब लाइट लगाते हैं तो जीरो हाँ बल्ब बोलते हैं, उसमें हाँ से रेडिएशन एकदम कम आते हैं। हाँ, समझा समझा। ऐसा, ओके। समझा? हाँ तो ये लाइमन ने पढ़ाई किया, इसके लिए इसका नाम क्या था, लाइमन। अब हाँ देखो, अब जरूरी है क्या जो कोई भी एक्साइट हुआ वो पहले में ही आए?
ऐसा भी हो सकता है ना, किसी को कम एनर्जी लेके वो शायद बोलते हैं ना सेकंड में ही गिरे, शायद फर्स्ट में ना आए। नहीं समझे? नहीं हो सकता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है ना कि वो हाँ एकदम पहले वाले में ही जाए। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड में आके रुका, तो उसके हाँ। लिए ये वाला आएगा। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। उसका एक और स्टूडेंट था क्या? हाँ, ऐसे 6 स्टूडेंट। अच्छा देखो कैसा होता है कॉलेज लेवल, जैसे मैं जब ट्रेनिंग में था तो मेरी जो हेड थी ना, उसके अंडर में 15 स्टूडेंट हम लोग। जैसे अच्छा। ट्रेनिंग थे, हम लोग ट्रेनी रहते हैं, ट्रेनिंग। हाँ हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद है ना, फिर आगे जॉब कंटिन्यू होता है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों जो है जो उसी में रह जाते हैं, कुछ लोगों को जमता है तो करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ऐसा कैसा थोड़ा बोरिंग टाइप ऑफ जॉब होता है रिसर्च वो, मतलब कुछ रहता नहीं हाँ है, तुमको बार बार करते हैं। हाँ तो ये जो बाल्मर है ना, ये दिखता है क्योंकि ये विजिबल रीजन में होता है। हाँ हाँ समझ में? हाँ हाँ, क्योंकि तुमको पता है कि मैंने सिखाया था कि एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा किस में होता है, n1 = 1 एंड n2 = हाँ बराबर ना? हाँ। और अगर n1 = 2 हो जाएगा तो उसका एनर्जी कम होगा ना। कम होएगा। एनर्जी कम होगा, इसके लिए वो क्या आया, विजिबल आया। ठीक है, बोलो। हाँ सर समझा। हाँ, अब आगे देखो, कोई जरूरी है क्या हाँ कि आके वो थर्ड शेल इसमें में भी रुके? रोक सकता है हाँ। हाँ, तो इधर आके रुकेगा। सर ऐसा है तो इन्फिनिटी पे ही रहेगा बहुत टाइम के लिए, उसको जरूरी क्या है कि एनर्जी लूज करना है? बताया था ना, हाई एनर्जी स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल। एनर्जी के एक वो इन्फिनिटी से एक कम। चलो। हाँ, उस पे भी आएगा, चलो उस पे भी आएगा। तो ये बाल्मर, ये पास्चन है, और ये सर आईआर में मतलब आता है। सब है ना, लाइमन को कॉपी किए थे। हाँ, मतलब सबको सबको पता था प्रोजेक्ट एक ही है, समझे? अब हाँ कोई फोर्थ में भी आ सकता है। अब फोर्थ में भी कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसको हाँ बोलते हैं लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट। इसका नाम ब्रैकेट था, और ये भी आईआर में आता है। ओके, बोलो। हाँ समझा। नाम के ऊपर अब देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो बेटा। मतलब ये सब कुछ पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन आएगा। इसके बाद वाले का नाम था पी फंड। तो ये देखो, कहीं से भी किस में आए, फर्स्ट शेल में, कहीं से भी सेकंड में आए, कहीं से भी थर्ड में आए, कहीं से भी फोर्थ में आए, कहीं से भी फिफ्थ। फिफ्थ में आए। हाँ और लास्ट वाला जो है ना, वो कहीं से भी किस में आए, सिक्स्थ में आए। हाँ। ओके, तो इसका नाम है, लास्ट वाले का, सिक्स्थ वाले का नाम है हिम्फरी। हम्म। हाँ समझ में? हाँ ऐसे। तो अब जरा देखो, इन सब से एनर्जी निकलते रहती है। हाँ अब एक लड़का क्या मेरे को बोलता है, पता है, ध्यान से सुनना। एक लड़का क्या बोलता है, सर देखो, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से एकदम लोवेस्ट में आ गया, तो हाँ। सर इतने सारे लाइन की क्या जरूरत है? तो उसको मैंने बताया कि बेटा, बल्ब में ना, बल्ब में बहुत बहुत सारे सारे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम रहते हैं तो हाँ। सबको जो एनर्जी मिली है ना, वो अलग अलग मिली है। अलग अलग किसी को मिली है। बहुत ज्यादा मिली थी तो बहुत ऊपर गया था, तो बहुत हाँ ऊपर से बहुत सर नीचे आ जब गया। आपने है ना पहली बार इतना सारा लाइन दिखाया ना तो मैं ये सोचा, लेकिन बाद में वो बल्ब का था ना तो आपने बोला था कि है ना बहुत सारा आइटम रहता है और सबको अलग अलग हाँ, एनर्जी मिलेगी। जो है ना बल्ब के एकदम पास में रहेगा उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जो थोड़ा दूर में रहेंगे उनको कम एनर्जी मिलेगी। ऐसा। राइट 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 राइट। अभी या। मैंने जो तुमको बल्ब का एग्जांपल दिया ना बेटा, ये हाँ। कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, सब ऐसे रट्टा मार के यही सब बताते हैं। अच्छा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चा यही सोचता है कि सारा एक इलेक्ट्रॉन किधर किधर घूम रहा है, हाँ और क्या क्या फेंक रहा है, मतलब ले लिए वो। क्योंकि उन लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, और फिर ऐसा दिखाते हैं, तो बच्चा क्या सोचता है कि अरे हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अभी सर ने बोला कि वो एक्साइट हुआ, चलो इधर से इधर आ, तो फिर इधर से वापस इधर कौन आ रहा है? उसका कोई भाई है क्या उसमें, कि वो इधर भी आ रहा है? और तुमने तो सीखा ही है, एक मोल में हाइड्रोजन बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारा हाँ ऐसा कुछ लाइन आएगा। हाँ समझ में आया? अब एक बच्चा क्या बोलता है, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है, कोई 10वें शेल से 9वें में आए, तो बेटा हाँ आ सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी कम है ना कि वो अपने को बोलते हैं ना, मालूम ही नहीं होती। वो माइक्रोवेव या ये सब के रीजन में होगा, जिससे अपने को कुछ लेना देना ही नहीं। अच्छा। और अपने स्पेक्ट्रोग्राम पे आएगा भी तो भी उसको दिखेगा ही नहीं, मतलब ये सब एकदम था जो मिनिमम है। स्पेक्ट्रोग्राम पे दिख रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो जो तुमने देखा ना इतना सारा, वो जो लाइन था वो यही है। हाँ अच्छा। ये देखो, ये ओके। देखो, ऐसे ऐसे देखा था ना, ऐसे ऐसे। हाँ तो हाँ छह हाँ लाइन क्यों दिखाता है? देखो, 1 2 3 4 5 6,
सिंपली 6। ओहो, मतलब हर ऐसे एक ऐसे लाइन लिखना हर एक एटम इलेक्ट्रॉन था, हर एक इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन डी एटम का। एक्साइटेशन को, हाँ हाँ हर हाँ एक हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के डी हाँ एक्साइटेशन हाँ। को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा। समझ में आया? हाँ हाँ, तो ये जो स्पेक्ट्रम मिला इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आया समझ में? हाँ अब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो तुमको ये सब कुछ पता होना चाहिए बेटा कि लाइमन फर्स्ट सेल पे होता है, बाल्मर कहीं से भी सेकंड पे है, पाशन कहीं से भी थर्ड पे, ब्रैकेट कहीं से भी फिफ्थ पे। हाँ समझ में आ रहा है ना? फोर्थ पे, फिर पी फंड फिफ्थ पे, हिमफरी कहीं से भी सिक्स पे है। और हाँ। ऐसे भी बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बाल्मर, मतलब कौन सा बताओ? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बाल्मर मतलब थर्ड सेल। हाँ मतलब नहीं 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 नहीं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बाल्मर मतलब ब्रैकेट फोर्थ सेल। सुनो कैसे, अच्छा बाल्मर हाँ, नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, नहीं समझ, बाल्मर मतलब वो उसका वो ग्राउंड सेट N2 हो जाता है और सेकंड मतलब हाँ 4 पे आ जाएगा। ओके। हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते तो बच्चे क्या पता है समझ नहीं पाते, तो N1 N2 की वैल्यू प्रॉपर नहीं रख पाते, हाँ और जब N1 हाँ N2 की वैल्यू प्रॉपर नहीं रखते ना तो गोची कर देते हैं। समझे? मतलब सब हाँ सम को क्या कर देते हैं, उल्टा पुल्टा। हाँ। इज दैट क्लियर? हम्म। तो चलो अब अपन है ना इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर सम। अरे बाप रे सर, मैं थक गया हूँ। आज का थोड़ा इंटरेस्टिंग था ना? हाँ, ये बेटर था कल से तो। कल तो एक ही चीज ऐसे लग रही थी कि बार बार रिपीट हो रही है ना। सर यार मैं थक गया हूँ सर। एकदम एकदम बारीक बारीक चीज थी। अब भी इसमें थकेगा, ऑर्गेनिक में क्या करेगा? ऑर्गेनिक में तो बहुत बहुत क्वेश्चन होते हैं। अरे सर, तब तक वो मेरा स्कूल का भी क्लास खत्म हो जाएगा सर, तो ठीक रहेगा मेरे को। बस वो सर, स्कूल का क्लास क्यों रखा वो लोगों ने? क्यों, बोरिंग रहता है क्या? अच्छे से पढ़ाते नहीं है ऐसे? बहुत बोर होता है सर, बहुत भगाते हैं, वो भी 1.5 आवर 2 आवर्स का रहता है। तो इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाते? कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जो भी बाकी है वो सब ही पढ़ा रहे। तो एकदम डल एटीट्यूड से ऐसे मजा नहीं क्रिएट करवाते कि अच्छा नहीं लगे एकदम। नहीं। अरे वो यार। आपको पता है, अगर है ना अपना जो आइकॉन आइकॉन है ना या फिर प्रोफाइल पिक्चर वो गूगल का, अगर है ना वो अपना नाम भी है ना और पीछे कोई अच्छा सा बैकग्राउंड है ना, उसको बोल दे हम्म। प्लीज डू नॉट कीप दिस, रिमूव दिस एंड जॉइन द मीटिंग अगेन। अगर नाम कुछ और रखा है तो प्लीज लीव द मीटिंग एंड जॉइन अगेन। हाँ नाम तो मतलब सेम चलो रखना चाहिए, नाम बाकी का तब भी बैकग्राउंड ठीक है, से। लेकिन हाँ सर, प्रोफाइल पिक्चर भी सर, मैं तो नया अकाउंट ही बना दिया सीधा, मेरे को नहीं करने का अभी। और ऊपर से बाद में जो टीचर्स रहते हैं ना, ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ये इतना धीरे पढ़ाते हैं ना सर, उनको खुद इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ाने को। और है ना ये सब चीज पता है क्या है सर, जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है ना, उसमें से ना हम्म। 10-15 वर्ड माइनस करके उस पर लिख दिया है। लेकिन यार 11 12 की टीचिंग सही है ना, हम लोग जो बताते हैं ऐसा कुछ भी टेक्स्ट बुक में मिलेगा ही हाँ हाँ, नहीं। वो अच्छा है सर। मैं अभी जो बोलता हूँ, तुमको ये सब अगर है ना अब ये बोलो। एग्जाम कैंसिल हो जाता है ना सर, मेरे को इतना गुस्सा आएगा ना, वो स्कूल का रखने का जरूरत था नहीं, नहीं जरूरत था। यस यस। चलो देखो इधर, तो हमने जो भी ये स्पेक्ट्रम देखा ये सब किसकी वजह से देखा था? डी एक्साइटेशन की वजह से, बराबर? हाँ तो सपोज इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल N1 है और एक कौन सा N2, हाँ बराबर? तो N1 का एनर्जी क्या होगा? -13.6 Z² अपॉन N1 स्क्वायर, राइट? हाँ, क्योंकि वो और ऊपर इसका क्या होगा? -13.6 Z² अपॉन N2 स्क्वायर, बराबर? N2 स्क्वायर। हाँ, और मेरे को एनर्जी देखना है तो क्या लिखूंगा? डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी इन N2 माइनस एनर्जी इन इन N1। N1। हाँ ऐसा हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी करते हैं, हाँ, तो बराबर ना? 13.6 और Z² कॉमन रह जाएगा। अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे -13.6 ये Z² अपॉन N1 स्क्वायर, हाँ बराबर? हाँ, तो अब ये देखो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस। ये ना। तो सिंपल मैं बोलूँ तो 13.6 Z² कॉमन हो जाएगा, ये आ हाँ, जाएगा 1 अपॉन नेगेटिव। N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। हाँ, सर ये क्या माइनस। वापस हाँ पहले वाला फॉर्मूला पढ़ा दिए? वही। वही ना? हाँ अब जरा देखो, अब जरा आगे देखो, मेरे को जरा बताओ ना, कोई भी फोटोन अगर बाहर निकलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन सपोज मान लो N3 से N1 में आया, तो वो क्या रिमिट करेगा?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ आया ना? हाँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब वो एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी मैं कैसे पता कर सकता हूँ, जरा मेरे को फॉर्मूला बताओ उसका। नहीं समझे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वापस बोलता हूँ। N3 से इलेक्ट्रॉन N1 में आया, बराबर? हाँ हाँ। तो वो एनर्जी रिलीज तो करेगा, वो जो बराबर? शेल का जो एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्या। हाँ, वो एक तरीका है, और एक दूसरा और बताया था मैंने तुमको, उससे भी इजी तरीका। उससे भी इजी तरीका। एनर्जी ऑफ फोटॉन, अरे हाँ एनर्जी ऑफ हाँ, फोटॉन। अरे याद है याद है याद है। वो जो भी एनर्जी रहेगा उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देने का। hc/λ। हाँ वो भी एक था, हाँ ठीक हाँ, है। तो देखो कैसा है, अगर तुमको वेवलेंथ अरे पता सर है तो ये 1 2, मल्टीपल है सर यार, इसके वजह से नहीं होता है। और और नीचे ये लेमडा आ जाएगा, बराबर ना? हाँ एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। तो तो इधर भी डेल्टा ई आया, पीछे भी डेल्टा ई आया ना? हाँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, hc/λ इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू इंटू जेड जेड स्क्वायर स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 एंड टू स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ राइट? हाँ अब जरा देखो, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा पता है, 1/λ इज इक्वल टू 13.6 अपॉन एच सी इंटू जेड स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आया हाँ समझ में? हाँ। अब इस पूरे का वैल्यू जो है ना, ये दे दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है रिडबर्ग। ओके। तो ये फॉर्मूला अभी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और देखो इधर से तुमको क्या मिल गया, 1/λ। मतलब क्या एनर्जी क्या मिल सकता है, मतलब वेवलेंथ मिल फ्रीक्वेंसी मिल सकता है, सकता है। हाँ और ये म्यू बार भी मिल सकता है, फ्रीक्वेंसी मिल वेव सकता है, नंबर, वेवलेंथ वेव मिल नंबर, सकता है, एनर्जी तो ऐसे ही मिल जाएगा। वेव नंबर मिलेगा, ठीक है? हाँ सर देखो बाकी लेमड़ा आया, सब भी तो मिलेगा ना। हाँ लेमड़ा आया तो वेव नंबर निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो, हाँ बराबर ना? अब आगे देखो, तो अब ये फॉर्मूला जो है ये थोड़ा सा अलग होके 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है? हम्म। आया ना? तो हाँ आर का वैल्यू जो है, आर क्या है, कांस्टेंट है, जिसको अपन क्या कांस्टेंट है। बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। हाँ और इसकी वैल्यू अगर तुम देखो पीछे से, मतलब इसको जब कैलकुलेट किया गया तो ये आया 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो इतना बड़ा नंबर अपने को क्या करने का, अपन ये मगजमारी करने के बदले जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो सिंपल 1.1 रखेंगे इंटू 10⁻⁷ पर मीटर रखेंगे। ओके। आ समझ में? हाँ ऐसे। और अगर तुमने पीछे देखा था तो तुमने देखा था कि आर को हम लोग ने किसके जगह पे लाया था, 13.6 अपॉन जेड, हाँ। थर्टीन थर्टीन पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स अपॉन अपॉन एच सी एच सी। हाँ तो ये आर हो गया, हाँ है ना? तो हाँ आर एच सी इज इक्वल टू वॉट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ। एक बार ना यही क्वेश्चन आया था जेई में, डायरेक्ट पूछा था, डायरेक्ट क्या आर एच सी पूछा का था वैल्यू, मतलब। आर एच सी का वैल्यू अच्छा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इनटू वो प्लैंक्स एच इंटू कांस्टेंट सी। इनटू। हाँ हाँ, ओके। अब जो गोबर थे वो क्या करने बैठ गए पता सर है, इसको कैलकुलेट करने बैठ गए। मतलब सर हम ऐसे भी कर सकते थे ना, आर को ऐसे ही रखते हैं और अगर चेक करना है कि है ना आर का वैल्यू 1.1 होएगा, तो अगर है ना एच सी का 12,400 लिख सकते थे, तो है ना 13.6 अपॉन 12,400, अगर 1.096 वो आ जाता तो हो जाता ना, मतलब वो भी कर हाँ सकते लेकिन थे। एच सी 12,400 बेटा अपन तब रखते हैं जब अपने को इंटू वो जो 1.6 वेवलेंथ, इंटू 10⁻⁻90 बराबर जब वो वेवलेंथ है ना बेटा, अपन एंगस्ट्रॉन में लेते हैं एंगस्ट्रॉम तब, के तो वो ये अंदर। हाँ चीज यहाँ पे बैठाओगे ना तो थोड़ा लोचा हो जाएगा। सर 1.6 इंटू 10⁻⁹ देखो कैसे, अब जैसे आर का वैल्यू तुमने लिख दिया क्या, 1.1 इंटू 10⁻⁷ लिख दिया, ठीक है, पर हाँ मीटर, हाँ। राइट? टेन रेस और टू एच सी का वैल्यू सर कितना, 10⁻10⁷ आपने लिखा है। 1.1, अच्छा ऐसा कर दिया क्या, देखो ये, सर, बराबर। हाँ और ऐसे किए तो देखो आ रहा है क्या तुमको 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं। तो फिर लोचा हो जाता ना। वो हाँ अलग केस है, क्यों बताओ, उसमें लेमडा के रिलेशन में हमने एनर्जी बताया। हाँ लेकिन सर हाँ, इंटू और 1 एक सेकेंड सर रुको। हाँ मैं ट्राई करता हूँ अगर, एक सेकेंड रुको। ठीक है। 13.6 इंटू 12,400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 136 by 12400 इंटू 16 इंटू 10⁻19 हो गया।
सर बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा वो भी। हाँ हाँ, इसके लिए बोल रहा हाँ हूँ, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ये सब क्यों बता रहा हूँ पता है? ताकि तुमको है ना सिद्धार्थ, कुछ ना करना पड़े, कुछ ना। तुम सिर्फ एमसीक्यू की बुकलेट उठाओ और सब सॉल्व कर दो, मतलब समझ रहे हो? वो जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आप 1 मिनट में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये सम कर रहा हूँ, ये सम मैंने पहले किया है या नहीं किया है, ये होता है एग्जाम का। अच्छा। समझे? उधर लोगों हाँ को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि मैं उधर जाके सम को सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं। भाई तूने अभी तक सॉल्व किया है तो तू एग्जाम में बैठ के उस दिन डायरेक्ट, सिर्फ ऐसे बोलते हैं ना, गोला भरने का टाइम आता है, वो गोला भरने का रहता है बस। हाँ हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, बस मैंने भर दिया, मेरा हो गया। अब हाँ जो लोग ओके। ऐसा कर रहे हैं ना, इसका ये मल्टीप्लीकेशन इधर, ये इधर, ये इधर, तो गया, उनका नहीं होगा। अच्छा ठीक है। ये क्रिकेट मैच नहीं है कि बॉलर नया आएगा तो उसको उस टाइम पे कैसा खेलेंगे। इधर कौन सा बॉल आने वाला है, किधर आने वाला वो है, सब पता मालूम। है, हाँ हाँ आपने हाँ, बोला तुमको था। सिर्फ तुमको सिर्फ बता देना है कि भाई बॉल लाल कलर का है, कैसा है, क्या, सब बता देना। हाँ नहीं हाँ बता ठीक पाए है। तो गए, तुम्हारी छुट्टी। और ये ठीक सब है। काम है ना एक ही जन का है, तुमको कुछ नहीं आता ना, तो तुम्हारा ये है ना, वो कुछ काम करेंगे, सिंपल। अच्छा। हाँ, अगर ये सब कुछ बताता और तुम याद नहीं रख पाते, मतलब यू आर अनेबल टू रिमेम्बर, तो फिर हाँ तुम्हारा फॉल्ट है। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ, चलिए। अब एक अपन सम करते हैं बेटा। आज ठीक कम है। करेंगे, टेंशन मत लो। अभी मेरा क्लास भी है 1:30 को, तो मैं तुमको एक सम के बाद छोड़ देता हूँ। ठीक अरे है? बाप रे। सिर्फ एक ही सम, एक ही सम। और फिर इसकी भी ट्रिक दे दूंगा सब, नेक्स्ट क्लास में है ना। ये आर और का, ये सब का कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसका भी ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है। समझे? हाँ सबका ट्रिक। अब देखो, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन। वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड फॉर सेकेंड लाइन, ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान से बेटा, हाँ, ये देखो इधर ट्रिकी है। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो अब तुमको सारे नाम याद होने चाहिए, लाइमन, बाल्मर, बाल्मर, पास्कल। बाल्मर जो जो अपने सेकंड शेल पे आकर गिरता था, है ना? बराबर बराबर। तो तो मेरे उसका को बताओ अगर N1। सेकंड लाइन है तो वो हम्म, फोर्थ शेल होएगा। वेरी गुड, वेरी, तो और N2 उसका 4 हो एन गया। टू, हाँ N2 4 होएगा और N1 और N1 2 होएगा। वेरी गुड। हाँ, समझ में? हाँ। यही सेम चीज है ना, सुनो, यही सेम चीज बेटा तुमको फिजिक्स में सिखाएंगे। बहुत किसमें पता है? एटम्स, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियर। ये एक ठीक चैप्टर है। आएगा तुमको फिजिक्स में, ये सब कुछ हाँ रिपीट होगा, सब ओके। कुछ। लेकिन वो टाइम पे तुम क्या कर सकते हो बता, अपना टाइम बचा सकते हो। और सुनो, उन लोग ये बोलेंगे एन फाइनल और एन इनिशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले हाँ कहाँ था वन। और अब कहाँ पे हाँ है। N1 और N2 ही होएगा ना वो तो। हाँ, तो वैसे करके बोलते हैं, तो हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला ना अलग आता है। मतलब N2 और N1 नीचे नहीं लिखेंगे, एन फाइनल और एन इनिशियल हम्म। लिखेंगे। चलो चलो, इसका कैलकुलेशन बता दो फटाफट, लेमड़ा पूछा है तुमसे। हाँ अभी डिराइव किया था फॉर्मूला, लिख दो फॉर्मूला वापस। वो सब नहीं नहीं मेरे को याद है। सर मुझे आया 1/λ हम्म, इज इक्वल टू 3.3 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁷। हाँ, तो लेमड़ा बताओ, लेमड़ा। तो हाँ एक सेकेंड, तो अगर लैम्डा राइट साइड में जाएगा तो एक सेकेंड, 16 ऊपर, 3.3 नीचे और 10⁻⁷ भी नीचे। 10⁻⁻7 हो जाएगा ना सर, अगर 10⁻⁷ हाँ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, 16 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 3.3, तो 33 लिखता हूँ, और इसको इंटू 10 तो ये 8 हो जाएगा। तो ये किससे जाएगा? तो ये, अच्छा, 16 पॉइंट 5 3 15, 5 3 15, नहीं तो 4 से जाएगा।
इधर देखो बेटा, सुनो, इस पे हाँ टाइम मत स्पेंड करो, इधर देखो 3.3 से अप्रोक्सीमेटली 5 ले लेने का इसमें। 3 5 जा 15, और ये 0.35 जा 160 1.5 आएगा, वन 16.5 सिक्स आएगा। हाँ 16.5 आएगा सर, लेकिन हाँ तो ऐसा अप्रोक्सीमेटली मैंने 5 लिया बराबर, ठीक है। तो 4 पॉइंट आगे 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 आएगा, नहीं जीरो हाँ पॉइंट हाँ, फोर और आगे आगे ऐसा। तो ऐसे देखो मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 लिया, और ये 10 का पावर देखो, इधर देखो, इधर 10 का पावर 7, ठीक है। अब इसको देखो, 5 को मैंने 5000 लिख दिया, ठीक है। हाँ और ये 10 टू द पावर -3 मैंने खुद से डाल दिया, क्योंकि 5000 मैंने खुद से लिखा था ना, तो हाँ उसको हाँ 5 करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, बराबर। हाँ 10 to the power -3 और 10 to the power -7 will become 10 to the power -10 meter. हाँ। That will become 1 angstrom. तो 5000 angstrom तुम्हारा आंसर आएगा। अच्छा आ गया समझ में? हाँ सर, अब देखो ये है देखे ना, तो सर नहीं, हाँ 4000 और उसके आगे कुछ 3 या फिर 900 समथिंग, हाँ 900 समथिंग हाँ ऐसा आएगा। हाँ आएगा। तो ये तुम समझ जाओगे, ये तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुमको आंसर दिया होगा, तो तुम समझ जाओगे कि ये 5000 के नीचे वाला ही मेरा आंसर है। हाँ और तुम नीट दे रहे हो, नीट तो इसमें है ना, इसमें एक दो क्वेश्चन ही क्लोज वाले आएंगे। हाँ सर, डिप और मैं तुमको मतलब बताऊं, इसके अंदर है ना वो अभी वो जो ऑप्शन कौन सा है वो उस पर डिपेंड करे है, क्योंकि है हाँ ना। तो सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उसमें से 35 से 40 क्वेश्चन कर दोगे ना, तो तुम्हारा मुंबई में मेडिकल में हो जाएगा, समझे। 35 से 40 केमिस्ट्री के अंदर। हाँ हाँ, 45 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 2 से 3 ही सम ऐसे रहते हैं जिनका डेटा है ना 1.21, 1.22, 1.23 ऐसा रहता है। अच्छा। हाँ, और ये ओके। बेसिकली है ना वो एम्स वालों के लिए रहता है, क्योंकि अभी मिल गया है ना नीट और एम्स। हाँ अब सुनो, ये जो सब तुमने किया ना N1 - N2, ये सब ऑर्डिनरी स्टूडेंट करते हैं। ऑर्डिनरी मतलब समझ रहे हो, जिसको मेथड नहीं पता है। N1 - N2 मतलब क्या? हाँ, अब मैं तुमको एक मेथड बताता हूँ, देखो इधर, और तुम बोलोगे अरे हाँ सर ये तो बहुत इजी था, यही डायलॉग रहेगा तुम्हारा। इधर देखो, मेरे को वेवलेंथ ही पूछा है ना, हाँ तो मेरे पास तो एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है, पता है क्या? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। हाँ और डेल्टा ई क्या मेरे को पूछा है, N1 2 है, और N2 कितना है, 4 है, बराबर। 2 की एनर्जी कितनी होती है, -3.4, हाँ और सर, 4 की एनर्जी क्या होती है, 0.85। -8.5। हाँ समझ में आया ना? आ तो गया दोनों सर, का आ गया आ गया 0.85, सर, तो आ गया दोनों का डिफरेंस मेरे को आ गया सर। 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म। तो और इसको इधर रख डिवाइडेड दो। बाय 12,400। हाँ, और यहाँ पे 12,400, और ये लेमडा कट से लेमडा इधर, 12,400 डिवाइड बाई 2.65, अप्रोक्सीमेटली 3 ले लो। समझ में आया ना? 3 4 जा समथिंग, तो 5 ले लिया मैंने, 5000 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया, समझे। हाँ किधर वो सब मगजमारी में पढ़ने का ही नहीं, वो इतना सर, सा आपने ये मतलब फॉर्मूला मतलब अभी बताया, इसकी वजह से मैं किया। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन पूछा ना, तो लोग सोचते हैं कि यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1 बाय लेमडा वाला यूज होगा। लेकिन याद रखो, जितने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, वो सारे तुम बोर मॉडल से कर सकते हो। ओके। या फिर ये वाला एनर्जी वाला डिफरेंस का फॉर्मूला है ना, अपना हाँ प्लैंक कांस्टेंट, हाँ प्लैंक थियरी का, ये हर जगह लगेगा, एवरीवेयर। ओके, समझा। हाँ समझ में। हाँ तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं, ठीक और है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम है, तो बेटा कैसे भी करके है ना, तुम आ जाओ, बोर तक आ जाओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भी क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, इक्वल हो जाओ। ओके सर। समझे, बुकलेट में हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ। क्योंकि अभी भी अपन है ना 50% नहीं पहुंचे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अच्छा। हाँ, समझे, आज मेरे ख्याल से 6th या 7th क्लास होगी, हाँ समझे। हाँ तो अच्छे से करो, हाँ और डाउट वाले जो क्वेश्चन है उस पर मार्क कर लेना, कि एंड में डाउट ही डिस्कस करेंगे। हाँ और देखिए ओके। ना, क्वेश्चन कितने आसान आते हैं। हाँ सिर्फ ये ज्यादा है कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, नहीं क्लिक हुआ वो टाइम पे तो गया। हाँ चलो बाय। ओके, बाय सर, थैंक यू सर।